आज में भी कि हमारी लास्ट सीएसएस की क्लास हो, और उसके बाद इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। और उससे पहले जो चीज़ें इस बुक में नहीं है उसको हम पढ़ेंगे। उसमें भी सीएसएस की कुछ क्लासेस लग सकती है, लेकिन इस बुक की में भी कि आज आखिरी क्लास। तो इस बुक में जो चीज़ें थी बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स, आप लोग इस बात को मेक श्योर करें कि आप अभी तक और कुछ महीने बाद तक आप लोग सिर्फ फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं। व्हाट इज अ फंडामेंटल्स? किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते तो आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़नी पड़ती है बीएससीएस के लिए। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं फॉर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। तो अब तक जितना काम हमने किया, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल्स, बुनियादी चीजें जो है। अच्छा, मजे की बात, जितनी चीजें हमने पढ़ी वो तमाम लैंग्वेजेस में सेम है। अब जब हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तो कुछ महीने हम वो जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे जो कि वो सिंटैक्स सी लैंग्वेज में भी हो सकता है, सी प्लस प्लस में भी हो सकता है, और सी शार्प में भी हो सकते हैं, जावा में भी हो सकते हैं, और पाइथन में भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल्स। हम अभी सिर्फ बुनियादी चीजें पढ़ रहे हैं। एडवांस चीजें जब आएगी मैं आपको बता दूंगा कि ये एडवांस चीजें, लाइक एनिमेशंस हो गए। एनिमेशंस तो हर जगह नहीं होती, तो कुछ चीजें हम एडवांस पढ़ेंगे। अभी हम फंडामेंटल्स को पढ़ रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर में आज हमारे पास है बैकग्राउंड इमेज। आप अपने बैकग्राउंड को, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैकग्राउंड है जो कि इसका बैकग्राउंड क्या है, अभी कोई बता सकते हैं ये क्या है बैकग्राउंड? ट्रांसपेरेंट क्या है? देयर इज नो बैकग्राउंड। अगर मैं बैकग्राउंड कलर व्हाइट लगा दूं तो फिर ये क्या हो जाएगा? वो ट्रांसपेरेंट और बैकग्राउंड कलर अभी फिलहाल के लिए हमारे पास सेम ही दिखता है। इस पूरे पेज पर आप इमेज भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी का टैग है। इस बॉडी को टैग को टारगेट करने के लिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो बॉडी है मेरे पास, उस बॉडी में मैं कुछ स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ। आप तमाम बॉडी की फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे ब्राउजर में जहां मेरी बॉडी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें मुझे ये ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि बैकग्राउंड कुछ चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर भी लगा सकता हूँ, इमेज भी लगा सकता हूँ, तो फिल्टर भी कर सकता हूँ, बाकी सारी चीजें कर सकता हूँ। मैंने इमेज लगाया, आप कह रहे कि इमेज कहाँ से ले रहे हो? मैंने कहा मेरे पास क्या होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, आप बताएं। वाइट के पॉले यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैं यहां पे आया, मैंने कहा सनफ्लावर। अच्छा, यहाँ भी हम ट्राई करेंगे वो इमेज उठाए जिसकी साइज काफी बड़ा हो। ये 16x900 है, तो मे बी कि ये बेटर होगा। कॉपी इमेज एड्रेस, आप सिंगल कोटेशन लगाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, यूआरएल के अंदर सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन नहीं होता, आपको लगाना पड़ेगा। और उस कोटेशन के अंदर आपने ये वैल्यू रखनी है। प्रोग्रामिंग में जब भी कोटेशन के अंदर कुछ लिखी जाती है उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। उसे क्या कहते हैं? आप जब नीचे आएंगे यहाँ पर कुछ भी आप इसके अंदर लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग, STRIN। इसके बाहर जो कुछ हुआ उसको हम नंबर कंसीडर करेंगे। ये वैल्यू प्रोग्रामिंग में नहीं चलती, ये वैल्यू प्रोग्रामिंग में नहीं चलती। अगर आपने कोई नंबर लिखना होगा, दिस इज कॉल्ड, अगर मैं ये पूछूं ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर, ये ऐसे ट्रेड करेगा जैसे कि स्ट्रिंग। नंबर को लिखने के लिए आपने नंबर लिखना होगा इस तरह। तो हम जब यूआरएल देंगे वो भी हम किस में देंगे? स्ट्रिंग में देंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट बना। अब ये बैकग्राउंड इमेज आ गया, बैकग्राउंड इमेज। अब इसके इश्यूज ये है कि ये इसको ब्राउजर का साइज नहीं पता, इस इमेज को, इस इमेज की स्पेसिफिक साइज है और इस ब्राउजर को इसका साइज नहीं पता। तो ये क्या हो रहा है बार बार, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिपीट होना। इसको क्या कहते हैं? तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई इस स्कोप के अंदर ही लिख रहा हूं, इस स्कोप के अंदर ही मैं लिख रहा हूं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मुझे इसको क्या करना है? नो रिपीट।
तो ये क्या हो चुका है। अब ब्राउजर के लिए ये इमेज तो नहीं होती, आपको डिजाइनर से बनवाना पड़ेगा। हाँ जुगाड़ कर सकते, जुगाड़ क्या हो सकती है भाई, मैं अगर लगा दूं विथ 100%, तो इसकी तो 100% है ही, तो क्या होगा 100% ही इसकी। मैंने कहा इसको एक डिप में बंद कर देता हूँ, उस डिप को साइज को बड़ा करके इसके अंदर इमेज को 100% दे दूंगा तो चल जाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे पास कम से कम 1250 px विड्थ तो होती है। नहीं ले रहा, नहीं वो कोई इशू नहीं है। कितना कर दे, हाइट क्यों देंगे, 1250 px हाइट, आप ले लो 100 VH। ये VH क्या होता है ये थोड़ी देर बाद बताता हूँ, मैं भी कभी आज नहीं हो रहा। बस इसकी जितनी विड्थ है उतनी ही ये दे रहा। मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसके अंदर विड्थ को डिफाइन कर सकता हूँ, अभी आएगा बाद में, वो देखते हैं अभी। द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी अलाउज यू टू प्लेस एन इमेज बिहाइंड एनी HTML। अब देखो ये बिहाइंड में, ये कहाँ पे, अगर आप इसके रिजल्ट देखोगे तो इसके अंदर जो चीज लिखी हुई है वो इसके ऊपर आ रही है। अगर इसको मैं Z इंडेक्स दे दूं, क्या दे दूं -1, नहीं दे रहा, नहीं बॉडी के अंदर ही मुझे काम करना है। ऐसे भी अभी हम जुगाड़ कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन ऐसा करते नहीं है कभी। देखते हैं कि दिस कुड बी इंटायर पेज और जस्ट पार्ट ऑफ द पेज, ये भी कह रहे हैं कि भाई वो पूरे पेज पे भी आ सकते हैं और इंटायर पेज पे भी, डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द इमेज। बाय डिफॉल्ट अ बैकग्राउंड इमेज विल रिपीट टू फिल द, अगर साइज छोटी हो गई तो अपने पेज को भरने के लिए उसकी इमेजेस क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो इस रिपीट को कैसे खत्म करेंगे इन्होंने नहीं बताया। द पाथ टू द इमेज follows the letter URL and it's put inside parentheses and quotes। parentheses क्या होते हैं, स्कूल में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के लिए। आप बताएं ग्लासेस वाले, इस सेंटर वाले को क्या कहते हैं जी, स्कोप तो अभी कहेंगे ना, ब्रैकेट्स में इसको क्या कहते हैं, अच्छा इसको क्या कहते हैं, इसको अच्छा इसको हम कहते थे स्कूल में स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। इसको हम कहेंगे पेरेंथेसिस, पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम बोलेंगे ब्रेसिस भी बोल सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। इसको कर्ली ब्रैकेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्ली क्या होती है, आपने किसी लोगों के बाल देखे होंगे, कुछ लोगों के बाल कर्ली होते हैं, गुरुलू पत्नी क्या कहते हैं इसको, घुंघरू बाल होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कर्ली। इसे हम कहते हैं ब्रैकेट, इसे क्या कहते हैं भाइयों ब्रैकेट। बस स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हैं, लार्ज ब्रैकेट कुछ नहीं होता, सही है। तो ये तीनों चीजें हैं, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देखिए। तो ये कह रहे हैं कि आपकी इमेज का जो URL होगा किस में होगा, पैरेंथेसिस में, और कोट्स में होंगे। कोट्स में मतलब क्या होंगे कि ऐसे होंगे, ये दिस इज कॉल्ड, बात समझ आ गई। In the first example, you can see a background image being applied to entire page because the CSS selector applies to the body element. In the second example, the background image just applies to a paragraph. ये एंटायर पेज पे हुआ, और कहने के नेक्स्ट पे पैराग्राफ के पीछे ही क्या है, ये बैकग्राउंड इमेज। आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज आर ऑफन द लास्ट थिंग टू द इमेज लोड व्हिच कैन मेक अ वेबसाइट सीम स्लो डाउन। थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड को, आपकी वेबसाइट को क्या कर देता है ये, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं ना, कहीं से आ रही है, लोड हो रहा है। एज विथ एनी इमेजेस यूज ऑनलाइन, इफ द साइज ऑफ द फाइल इज लार्ज इट विल टेक लॉन्गर टू, ये ऑनलाइन है, HTTP मींस ऑनलाइन में किसी से ले रहा हूं तो आपका ये वेबसाइट डाउन कर सकता है। रिपीटिंग इमेजेस,
हमने ये चीज पढ़ी, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी कैन हैव 4 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज होती है? 4 कैसे होती है कि द बैकग्राउंड इमेज इज रिपीटेड बोथ हॉरिजॉन्टली एंड, हमने इससे पहले देखा था कि जब मैं यहां रिपीट नहीं लगाता हूं तो ये दोनों तरफ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसको टैकल कैसे करते हैं कि द डिफॉल्ट वे इट शोन इफ द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी इज नॉट यूज। तो ये रिपीट होगा अगर आपने प्रॉपर्टी यूज नहीं की। हाँ, दो प्रॉपर्टी यूज कर लो। द इमेज इज रिपीटेड हॉरिजॉन्टली ओनली एज शोन इन द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द, अब देखिए ये वर्टिकली रिपीट नहीं हो रहा। दो इमेजेस थे ना ये, एक ये वाली है, एक नीचे आ सकती है, लेकिन उन्होंने बोला कि रिपीट एक्स कर दो, वाई ना कर दो। मैं भी कह सकता हूं कि भाई आप रिपीट कर दो बैकग्राउंड, रिपीट कर दो रिपीट एक्स, तो क्या होगा? सिर्फ हॉरिजॉन्टली क्या हो गया? रिपीट हो गया, वर्टिकली रिपीट। सेम एज मैं ये भी कर सकता हूं कि आप इसको वाई कर दो। बाकी प्रैक्टिस आप लोग भी करें कुछ, ताकि समझ आ जाए कि क्या चल रही है, ये रिपीट हो रहा है। नो रिपीट, द इमेज ओनली शोन वंस, सही है। और द बैकग्राउंड इमेज स्टेज इन द सेम पोजीशन ऑन द, आपने फॉर एग्जांपल इसको कहां रख दिया? फॉर एग्जांपल आपने इस इमेज को यहां रख दिया और इसको आप एक प्रॉपर्टी देते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? फिक्स्ड। तो ये क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। इसको तो करके देख लेना आप लोग या नहीं। एक मैं लगा देता हूं, जैसे कि मैं ये बोल देता हूं बैकग्राउंड रिपीट फिक्स्ड, यहां था नहीं, बैकग्राउंड इमेज को हम फिक्स कर सकते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट के तौर पर। हम इसको क्या कर सकते हैं? अटैच कर लो इसको। रिपीट में ये नहीं चलेगा, ये बल्कि अटैचमेंट में चलेगा। क्या कर सकते हैं हम इसको? तो ये क्या होगा देखते हैं। अब देखो इसमें कोई स्क्रोलिंग नहीं है, बिल्कुल क्या है, अगर एक इमेज होती स्टार्टिंग करके आप इसको देख सकते हैं विद राइट देके या नो रिपीट करके आप कर ले। जैसे कि मैं इस एक रिपीट को ओपन कर लेता हूं, अब आप देखें ये फिक्स्ड है। क्या है ये? हाँ, अगर मैं स्क्रॉल लगा देता हूं तो अगर इमेज के साइज बड़ा हुआ तो ये फिर क्या करेगा? अभी तो नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई इमेज के साइज बड़ा हो गया, चलो मैं इसको वाई कर लेता हूं, फिर देखते हैं। नहीं, इसमें नहीं आएगा स्क्रॉल, क्योंकि एक इमेज की साइज बड़ी हो जाए तो फिर आपको सही समझ आएगा ये। वेल, आगे चलते। द बैकग्राउंड इमेज मूव्स अप एंड डाउन एज द यूजर स्क्रॉल अप एंड डाउन द, मुझे एक इमेज उठानी पड़ेगी बड़ी वाली ताकि फिर ये सारी चीजें इसमें अप्लाई हो सके। लेकिन पता नहीं ये इमेज इतनी छोटी है, बड़ी वाली इमेज देखते हैं। ये तो यही है। अच्छा, मैं इसके साथ एक नहीं, वो तो बॉडी पर नहीं होगा ना फिर। एक ड्रामा करके देखते हैं इसके साथ ना। क्या करते हैं कि इसके यूआरएल को अब देखते हैं ये कौन सा साइज है। ये भी वही है जी। हाँ, नो रिपीट वही कर रहा हूँ कि कोई जुगाड़ हो जाए, इसकी बड़ी पिक्चर आ जाए कहीं से। रिपीट आप ये भी कर लो, बंद हो जाओ, नो रिपीट। और साइज, बैकग्राउंड साइज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड साइज कवर। अच्छा, ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी ना फिलहाल के लिए। अब ये कवर आया तो ये आगे स्टाइलिंग आ जाएगी ये चीज़ें, इसलिए मैं लगाना भी नहीं चाह रहा था। विथ से ये काम नहीं करेगा, विथ इसको मुझे डीप में रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। 1600 px नहीं, चलो ये प्रॉपर्टी आगे आ जाएगी, लेकिन इस प्रॉपर्टी को इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें और समझ आ जाए अटैचमेंट वाली।
तो अब ये कवर हो गया, ये क्या हो गया। तो आगे देखते हैं क्या कि इसके अंदर क्या क्या है, उस हिसाब से फिर चल देंगे। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर टॉप भी कर सकते हैं आप। कुछ इमेजेस का आप, अगर मैं ये कवर बंद कर दूं और स्क्रॉल भी बंद कर दूं, नो रिपीट बैकग्राउंड पोजीशन, 4 तरीके से पोजीशन हम दे सकते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा अगर आप डबल दे रहे हैं। जैसे मैं टॉप सेंटर कर लेता हूं, टॉप सेंटर, ये टॉप सेंटर आया। आप इसको ये भी कह सकता हूं कि टॉप सेंटर नहीं, बल्कि आप क्या हो जाओ, दो दो वैल्यू एक साथ दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पिक्चर को वहां लगानी है, ओ कोने पे, तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं इसको बोल सकता हूँ कि आप सबसे पहले क्या हो जाओ, बॉटम हो जाओ, और फिर क्या हो जाओ, बॉटम राइट पे कहाँ चला गया, अच्छा राइट बॉटम दे देते, उल्टा ऐसा ना हो कि ये ऐसा नहीं चल रहा हो, राइट बॉटम। हाइट जरूरी है भी नहीं भाई, इसकी अपनी हाइट है। एक मिनट, इसमें लिखा होगा कि राइट बॉटम, लिखा तो है यहाँ पे, राइट बॉटम तो लिखा है, लेकिन पता नहीं बैकग्राउंड, अच्छा यहाँ पर पोजीशन भी दी है 50-50। राइट बॉटम बैकग्राउंड क्या है, 50-50। तो अगर ये अपना दो तो 50-50 देखते क्या होता है, बैकग्राउंड पोजीशन 50% ऊपर नीचे से और 50% साइडों से। वही आ गया बीच में, देखते हैं अब इसको। डिजाइनर से इमेज मंगवा लो ताकि कोई टेंशन ना रहे आपको। अब हम वहां से चोरी कर रहे गूगल से तो। इसकी सारी स्टाइलिंग आप तब देख सकते हैं, या तो आपके पास सही इमेज होनी चाहिए, या तो इसको एक डिप में रख के सारी चीजें आप इसकी देख सकते हो। अच्छा इसमें आप 6-7 वैल्यू दे सकते हैं, बल्कि ज्यादा है। लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, सेंटर टॉप, सेंटर सेंटर, सेंटर सेंटर देखते हैं, सेंटर और सेंटर। ये इमेज कहाँ जा रही है, इसको और क्या रहा है। तो अगर हम जब ये नहीं लगाते तो बिल्कुल सही आ रही है। वाह, सेंटर सेंटर, ये सही आ रही है। कुछ स्टाइल सही आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। इफ यू ओनली स्पेसिफाई वन वैल्यू द सेकंड वैल्यू विल डिफॉल्ट टू सेंटर। अगर आपने सिर्फ एक वैल्यू दे दी तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट सेंटर हो जाएगी। राइट टॉप, राइट सेंटर, राइट बॉटम, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट बॉटम करके देखते लास्ट वीडियो, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टार्टिंग है बस, आप लोग भी करें। क्या है, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट बॉटम, बॉटम से टॉप पे जा रहा है। अगर लेफ्ट टॉप दे दूं, अच्छा एक पोजीशन तो राइट तो हो जाएगा, मसला नहीं है। अब सही आ रहा है, मतलब बॉटम पे इसको याद, या तो स्पेस नहीं मिल रहा, मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ।
ओह, HTML की सिर्फ यहाँ पर स्टाइलिंग आ रही है। H1 क्लीनिंग गाइड, शॉर्ट एंड, अच्छा शॉर्ट एंड भी कर सकते हैं आप, बैकग्राउंड को कलर भी दे सकते हैं, यूआरएल में ये भी रख सकते हैं, और पोजीशन भी रख सकते हैं, और अटैचमेंट भी कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से टॉप पे जो वैल्यूज अटैचमेंट में तो नहीं रह रही है, पोजीशन, रिपीट और इमेज यूआरएल, तीन चीजें जो हमने ऊपर देखी है, उसके साथ एक और मिलाओ, कलर। तो हमने यूआरएल भी देख लिया, हमने रिपीट भी देख लिया, और पोजीशन भी देख लिया, तीन हो गई। आप इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हो। वो इमेज पे डिपेंड करती है कि आपके पास एक ऐसी इमेज हो जो कि बीच पीछे से ट्रांसपेरेंट हो और बीच में एक इमेज हो लेकिन उसकी बीच ज्यादा हो, तो आप उसको बैकग्राउंड कलर वगैरह सारी चीजें देख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट और पोजीशन। CSS3 आगे जाके हम करेंगे कि also support the use of multiple background image by repeating the background shorthand because few browsers supported this property at the time of writing। आप में मेक पे हो तो हो सकता है कि इस पे कुछ इश्यूज हो, कुछ ब्राउजर सपोर्ट करती है, कुछ नहीं करती। आप लोग भी ट्राई करें, फिर मुझे मैसेज तो नहीं, देख लेंगे रिपीट हो रही है या नहीं। इमेज, रोल ओवर्स एंड स्प्राइट्स। Using CSS, it is possible to create a link or button that change to a second style when a user moves their mouse over it, known as rollover। अब ये क्या चीज है, ये तो होवर की सूडो कोड की प्रॉपर्टीज है कि आप इसके ऊपर होवर करें तो कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा भाई, कि आपने एक बटन लगाया और बटन के ऊपर आपने एक स्टाइलिंग कर दी, बटन डिस्प्ले इनलाइन बैकग्राउंड इमेज यूआरएल बास्केट होवर, यहाँ पे इन्होंने सूडो कोड लगा दिया यहाँ पे, और बैकग्राउंड पोजीशन 0 to माइनस। ये तो हम होवर में देख लेंगे तफसील से एनिमेशंस में, कि आप कोई बटन पे होवर करो वो क्या हो जाए, उसके साइज बड़ा हो जाए। देखिए आपने इन लोगों ने एक प्रॉपर्टी लगाई है बैकग्राउंड पोजीशन, ये हो जाए, तो ये किसी इमेज पे लगाना पड़ेगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बटन बना रहा हूँ और बटन की वैल्यू क्या हो सकती है, सबमिट बटन हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। इसकी आप स्टाइलिंग करना चाह रहे हो, आप नीचे आए, आपने कहा कि एक बटन है जिसके होवर करने पर आप क्या करो कि इसके साइज को बढ़ा दो। फिलहाल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड साइज तो नहीं हो सकता, बैकग्राउंड भी नहीं क्योंकि इसके अंदर इमेज नहीं है, तो पेडिंग वगैरह बढ़ा सकते हैं, हम पेडिंग कर सकते हैं। इस तरह काम करते ही है, जब इसके ऊपर होवर हो जाए तो इसके पेडिंग को बढ़ा दो। तो ये एक बटन आया, जैसे इसके मैं जैसे इसके बटन पे होवर करता हूँ तो इसका क्या हो रही है, पेडिंग बढ़ा रहे। तो इस तरह आप इस इमेज का भी क्या कर सकते हैं, इस पे होवर करके आप साइज को बढ़ा सकते हैं। इस पे तो नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट नो रिपीट का चक्कर है। मैं अगर कोशिश कर लूँ कि बॉडी है, बॉडी के ऊपर जब आप होवर करें, अब बॉडी के ऊपर होवर का मतलब क्या है, इस पूरे पेज पे जैसे ही होवर आएगा, माउस पॉइंटर आएगा तो ये हो जाएगा। तो बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन आप दे दे, कितना दे दे भाई, 40 px आगे पीछे हो जाए, 70 px इधर उधर हो जाए, माइनस माइनस में दे दो ताकि आपको पता लग जाए, बाहर निकल जाइए। अब देखिए मैं जैसे ही ओवर करता हूँ पेज के ऊपर आता हूँ, एक मिनट, जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ ओवर आया, देखो इसके साइज चेंज हो, देखो जैसे यहाँ पे आता हूँ तो क्या हो रहा है, अब इमेज वो वाली नहीं है जो हमें देनी चाहिए। जैसे आ रहा हूँ तो इसके साइज क्या हो रहा है, देखो कम और ज्यादा। ये जब हम इंशाल्लाह वेबसाइट बनाएंगे कंप्लीट, तो बटन के ऊपर, पोजीशन के ऊपर, सब के ऊपर हम ये कर लेंगे। देखिए ये बता रहे हैं कि आप इसके ऊपर होवर करें तो इसका कलर भी ग्रीन हो गया, और साइज में भी इन्होंने कुछ स्टाइलिंग दी होगी। यहाँ पर होवर का है, ये बैकग्राउंड इमेज ये कर दो, जब एक्टिव हो जाए तो पोजीशन ये कर दो इस तरह,
स्टाइलिंग की इन्होंने, कर लेंगे हम इंशाल्लाह इसको आराम से। बैकग्राउंड ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट क्या होता है? CSS3 में नई चीज आई है ग्रेडियंट। वो क्या करते हैं कि आपकी इमेज को दो कलर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि इमेज के जो भी डिव है, ये एक बटन है और इस बटन को मैं बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूं। जब फिलहाल के लिए मैं इस बॉडी को बंद कर देता हूं ताकि इमेज हमारे पास ना दिखे, बस सही है। ये एक बटन है, इस बटन के ऊपर मैं क्या कर देता हूं, बैकग्राउंड इमेज दे देता हूं। मैंने कहा कि बटन के अंदर बैकग्राउंड इमेज है या बैकग्राउंड कलर हो सकता है, आप इमेज भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, और मैं रेड कर देता हूं। रेड देने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट कैसे देंगे? इसके ऊपर तो, इसके अंदर तो अभी इमेज लगाइए, क्या लगाइए? अगर मैं सबमिट का इमेज लगाऊं पूरा प्रॉपर काम करके, बटन या सबमिट बटन इमेज, ये उठा लेते हैं। अब मैं इस पे लगा सकता हूँ कि कलर के साथ साथ आप क्या कर दो, बैकग्राउंड इमेज लगा दो। यूआरएल, यूआरएल के अंदर सिंगल कोटेशन, और साथ ही साथ ये भी कर देते हैं कि बैकग्राउंड इमेज के अंदर आप क्या देंगे, ग्रेडियंट। इन्होंने बैकग्राउंड इमेज दिए, इमेज के अंदर इन्होंने इमेज दे दी और साथ ही साथ ग्रेडियंट दे दिया। बैकग्राउंड कलर को मैं अभी बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। आप देखिए ये इमेज आ गई, बैकग्राउंड इमेज, लेकिन कैसे आई है पता नहीं कैसे आ गई है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, बैकग्राउंड साइज करके। अब वो आगे की चीजें जो इसमें नहीं है बुक में, कंटेंट और कवर, एक फील्ड आते हैं इसके अंदर, ऑब्जेक्ट फील्ड, वो भी हम देख लेंगे। तो यह भी सबमिट हुआ। अब इसको मैंने पेडिंग वगैरह दी है, तो ये देखिए सबमिट, और ये इस तरह से, एक होते हैं कवर, एक होते हैं पूरा कंटेंट कर लो। पूरा कंटेंट कर लिया, अब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि बैकग्राउंड पोजीशन क्या कर लो, नो रिपीट, मतलब बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। अब ये एक बटन आया, अब पेडिंग की वजह से क्या कर रही है, ये मैंने बटन के अंदर रखा है ना, तो बटन, एक अपना बटन आ रहा है और एक बटन की इमेज आ रही है। तो इस तरीके से आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। अब ग्रेडियंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर कलर देने की कोशिश की, मैंने कहा कि आप ले लो बैकग्राउंड कलर। अच्छा, इसको बटन से हटा के ना किसी डिप में रख देता हूँ ताकि एक ही बटन आ जाए, वहां से भी बटन, यहाँ से भी बटन, तो वो कंफ्यूज हो रहा है। मैं कर देता हूँ इसको डिप, डिप के अंदर नहीं आ रहा। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको बोलता हूँ कि भाई आप डिप बटन नहीं बल्कि आप क्या हो, डिप हो। ये सबमिट बटन जरूरत नहीं है इसकी, अब थोड़ा सा बेहतर लग सकता है। बैकग्राउंड कलर, आ जाओ भैया, नाराज हो गए। वाह भाई, कहाँ चले गए? बेचारे नाराज ही हो गए। भाई आ जाओ, कुछ ना कुछ आ जाओ। बैकग्राउंड रिपीट नो, कंटेन यस।
इसको लिखने की जरूरत है भाई, ये वरना नहीं आ रही है। अच्छा ये आ गया। अब ग्रेडियंट इन्होंने बटन पे लगा के दिखाया है, मैं कुछ किसी और चीज पे लगा के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं हाँ बॉडी पे ही लगा देते, आपकी बात भी सही है, पूरे बॉडी पे, बॉडी। और मैं इसको कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर आप ले लो ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में लिखने का तरीका अलग है, या तो इसको क्लास दे दो या इसको क्या कर दो कि पूरी वैल्यू दे दो ग्रेडियंट की। आप ग्रेडियंट की क्लास इसमें ग्रेडियंट इसने इसकी आईडी दी है और एक कलर दिए फॉल बैक के तौर पर। मतलब अगर ये ना चले, बैकग्राउंड इमेज ना चले, तो इसके ऊपर क्या चलाओ, कलर चला दो। आईडी देके इन्होंने ये दिए फॉल बैक कलर विथ और हाइट दे दी कि आप ये बैकग्राउंड इमेज ले लो। अगर बैकग्राउंड इमेज ना आए तो आप क्या कर लो, इसका कलर उठा दो। लेकिन बैकग्राउंड की एक ग्रेडियंट बना भी सकते हैं हम यहाँ पे, ग्रेडियंट कलर जनरेटर। आप अपनी मर्जी से इसको बना भी सकते हैं। ये रहा, ये हेक्सा में एक वैल्यू, लेकिन इसके एडवांस एक है, दो दो वैल्यूज देते हैं ना। बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ यहाँ पर, बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर, ग्रेडियंट्स बैकग्राउंड इमेज, लीनियर ग्रेडियंट डायरेक्शन टॉप टू, जैसे ये है। लीनियर ग्रेडियंट करके कुछ लिखा हुआ इन्होंने, देखते ये काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे ऐसे, और येलो रेड और येलो, मतलब टॉप से रेड थोड़ा सा कम होके और बॉटम से रेड आके गिर जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको मैं अगर बैकग्राउंड में दिखा दूं तो और खूबसूरत लग सकता है। कुछ प्रॉपर्टीज है, बस देखने की जरूरत है, खास नहीं है। देखते हैं अभी, तो ये ग्रेडियंट आ रहे हैं ऊपर से और नीचे से ग्रेडियंट। अब इसमें मैंने होवर लगाया, ये चेंज हो रहे बार बार, सही है। ग्रेडियंट टॉप टू बॉटम, आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। मैंने कहा टॉप से रेड पे स्टार्ट हो जाओ, सॉरी ग्रीन से, और नीचे से आप स्टार्ट हो जाओ ब्लू से, तो आप देखेंगे सैलानी का कलर आपको नजर। इस तरीके से आप ग्रेडियंट को यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या हो सकता है, इफ यू वांट टू ओवरले टेक्स्ट ऑन बैकग्राउंड इमेज, द इमेज मस्ट बी लो कंट्रास्ट इन ऑर्डर फॉर द टेक्स्ट टू बी लेजिबल। अगर आप कंट्रास्ट लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो तो बहुत ही बेकार है। आपने बैकग्राउंड में एक इमेज लगाई, जैसे कि मैंने यहाँ लगाई थी अभी, इसको मैं बंद कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे एक बटन है, इसका कंट्रास्ट देखिए कैसे आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है पीछे। तो आप इस कंट्रास्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हाई कंट्रास्ट देंगे तो पीछे कुछ इमेज होगी, जैसे कि हमने बैकग्राउंड इमेज देखा था। इमेज कहाँ है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, आप देखिए अभी क्या होगा। जैसे कि एक इमेज है और इसके ऊपर मैंने एक बटन लगाया है, आप देखिए ये समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नो रिपीट, होवर भी बंद हो जाओ। आप देखिए ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। तो इसको आप कवर कर सकते हैं कैसे, लो कंट्रास्ट देके। और अगर आपने पूरी स्क्रीन दे दी तो वो तो मजे खराब हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड दिखेगा ही। अ स्क्रीन एडिट टू अ हाई कंट्रास्ट इमेज मेक्स द टेक्स्ट इजियर टू, हाँ अगर कोई इमेज और इसका कंट्रास्ट बहुत ही तेज हो पीछे, तो आप क्या कर दो, आगे वाले टेक्स्ट की क्या कंट्रास्ट जो है वो बहुत ज्यादा रख दो, ताकि वो क्या हो जाए, इजियर टू रीड हो जाए। A low contrast background image makes the text easier to read. A high contrast background image makes the text difficult to read. The majority of photographs have a quite high contrast, which means that they are not ideal for use of background. Image editing applications such as Photoshop
अब ये सारी कहानी जो हम कर रहे हैं जो कि सही अच्छी नहीं लग रही, तो आप इसको किसकी मदद से कर सकते हैं, मतलब हमें डिजाइनर की नीड है, नहीं है ना, तो देखो कितनी मुश्किल हो रही है, कोई इमेज नहीं लग रही, कोई साइज बड़ा नहीं हो रहा, तो एक डिजाइनर को आप लोगों ने रखना पड़ेगा। और एक है जिम हैव टूल्स दैट अलाउ यू टू मैनुअली एडजस्ट योर इमेज। मैनुअली तो हम कर ही नहीं सकते, आप क्लाइंट की अगर फरमाइश आ गई कि इसको ऐसे कर दो और हमारे पास वो टूल्स ना हो, तो हम फिर डिजाइनर को बोल सकते हैं टू ओवरले टेक्स्ट इन इमेज टू हाई कॉन्ट्रास्ट यू कैन रिप्लेस अ सेमी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड स्क्रीन बिहाइंड द टेक्स्ट टू इंप्रूव लीजिबिलिटी। अब ये तो इंप्रूव हो गई, लेकिन कैसे दिख रहा है, ये कह रहा है आप इसको ऐसे लिखो ताकि इंप्रूव हो जाए, ये तो इंप्रूव हो गई, लेकिन इसका मजा बिल्कुल यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब है, यूआई यूएक्स इसकी बहुत ही खराब है। तो ये थे कुछ हमारे पास पोजीशंस वगैरह इमेजेस। और अब HTML लेआउट्स, लेआउट्स क्या होते हैं, लेआउट्स क्या है, लेआउट, इसकी लेआउट सही कर दो, अक्सर डिजाइनर कहते हैं ना इसकी लेआउट को सही कर दो, क्या स्ट्रक्चर, और क्या हो सकता है अलाइनमेंट, एक आवाज और आ गई, और क्या हो सकते हैं भाइयों, लेआउट। अच्छा, किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले उसके लेआउट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आप जो यूजर एक्सपीरियंस कर रहे हो वो किस बिहाफ पे कर रहे हो, यूजर कौन है, हमारा वेबसाइट इस्तेमाल करने वाले कौन लोग हैं, उस हिसाब से आप लोगों ने इसकी सारी स्टाइलिंग वगैरह करनी है। HTML is introducing a new set of element that help define the structure of a, अब ये नई चीज है HTML5 में, ये क्या है, The new HTML5 layout elements and their uses, इस बुक में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। How they offer helpful alternates to the div element, आप हर जगह क्या लगा रहे थे, अगर मैं हेडर भी बना रहा था तो मैं क्या लगा रहा था, अब एक हमारे पास साइट पे वैल्यू होती है, देखो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, नहीं वेबसाइट में इस साइट को क्या कहते हैं, साइट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस पूरे को क्या कहते हैं, ये जो व्हाइट कलर का है इसको कहते हैं आर्टिकल, इसको क्या कहते हैं। अब उस आर्टिकल के अंदर सेक्शंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 पैराग्राफ हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जैसे ये 2 सेक्शंस हो गए, देखें ये बीच में क्या हो गए 2 सेक्शन, ये ऊपर क्या हो गया इसका हेडर, और हेडर के अंदर कुछ लिंक्स होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कि क्लिकेबल होते हैं, जैसे कि ये बटन आया, ये आया, ये क्लिकेबल है, तो इसको नेविगेट करते हैं हम क्या करते हैं, नेविगेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मुंतकिल होना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं NAV, नेव, नेव, सही है, इसको हम क्या कहते हैं, और ये असाइड है। तो ये सारे लेआउट्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह हम डिव की जगह नहीं लगाएंगे, बल्कि अगर एसाइड हो तो क्या लगाएंगे, एसाइड। इसको देखते हैं अभी कि क्या होता है। अब देखें, जो पुराना था हमारा, हम क्या कर रहे थे, एक डिव लगा रहे थे, तो हम इसको बोल रहे थे कि ये पूरे पेज के क्या है, डिव है। हम जब एप्लीकेशन बना रहे थे तो मैंने इसको एक डिव में रख दिया था और मार्जिन ऑटो करके सेंटर में रख दिया था, तो इसी तरह मैंने इस पेज को यहाँ बनाया। अब मुझे एक हेडर बनाने की जरूरत है, हेडर को मैं किससे बना रहा हूं, और उसकी आईडी क्या दे रहा हूं, याद दिहानी के लिए, CSS को बेहतर करने के लिए मैं ये समझ सकता हूं कि ये जो डिव है ये कौन सा है, हेडर का, तो मैं स्टाइलिंग क्या कर रहा हूँ, हेडर लिख रहा हूँ, फिर मैं उसके अंदर कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, जिसको मैं क्लिक करके होम अबाउट सारी चीजें आएगी, उसे मैं क्या आईडी दे रहा हूँ, आईडी की वैल्यू क्या दे रहा हूँ, ताकि मुझे पता लगे ये नेम है। अब ये जो प्रोसेस है ये तो लेआउट का प्रोसेस हो ही नहीं सकता, तो HTML5 ने क्या किया, इस नेम को आईडी वैल्यू देने की बजाय इस डिव की जगह नेम लिख दिया। इसको क्या लिख दिया, हेडर को यहां लिखने के बजाय डिव को हटा के हेडर का टैग ही दे दिया कि आप हेडर लिखो। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जब हेडर लिखोगे तो वो टॉप पे चले जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि HTML5 में मैंने क्या लिख दिया। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ असाइड, मैं क्या लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद ब खुद साइड में हो जाएगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमेंटिक टैग्स। इसको क्या कहते हैं, इसको याद रख लेना, इसको हम कहते हैं सेमेंटिक टैग्स। व्हाट इज सेमेंटिक टैग्स, यूज फॉर अ SEO, फॉर एग्जांपल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने अगर आर्टिकल सारी चीजें लिखी है हेडिंग के नेविगेशन से आपकी वेबसाइट में,
और आपने प्रॉपर्टी और सारी वैल्यूज टैग्स वगैरह सही लगाए हुए एसईओ के लिए, तो जब आपकी वेबसाइट को कोई गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे टॉप पे आपका आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने लिखा मेन शूज, आप कौन सा ब्रांड आ सकते हैं सबसे पहले? ये क्यों आ रहे हैं पहले? क्योंकि हमारे रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे रीजन के लिए जो सबसे ज्यादा टैग्स यूज किए होंगे शायद के एनडीओ ने यूज किए हो सकता है, क्योंकि बाटा भी तो एक बड़ा ब्रांड है ना, बाटा है ही नहीं, आ ही नहीं रही इसमें। देखो मेट्रो शूज आ रहे हैं, इसके बाद ये आ रहे हैं लोगो ऑफिशियल। आप देखो ये इतने ऑफिशियल ब्रांड है नहीं, लेकिन जो वेबसाइट वालों ने वेबसाइट बनाई होगी ना, उसने सही तरीके से एसईओ की होगी इसकी, तो 3rd नंबर पे आ रहे हैं। मैंने कभी ये नाम नहीं सुना, कभी आप लोगों ने सुना है लोगो शूज? अब ये इसकी एसईओ है, हाँ सुना भी नहीं होगा, शुगर है सुना ही नहीं है, 15,000 के जूते तो ये एसईओ के लिए बेटर यूज है। अच्छा, इस पूरे को आर्टिकल बोल सकते हैं। अब इन्होंने इसको क्या बोले? कंटेंट। और कंटेंट के अंदर क्या है? 2 आर्टिकल। नीचे क्या होता है? अब फुटर का टैग है ही नहीं, तो ये इसकी क्या यूज कर रहे हैं? वैल्यू, आईडी वैल्यू, ताकि हमें पता लगे। तो भाई HTML5 पे आ जाओ, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। ये जो हम अभी बैकग्राउंड इमेजेस लगा रहे थे ना, इसके भी बहुत अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव मौजूद है, बहुत सारी लाइब्रेरीज मौजूद है, उसके जरिए हम सारी चीजें को कर सकते हैं। HTML5 इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ एलिमेंट, सही है, बाकी आप लोग पढ़ लेंगे। और ये डिव है, मेन पेज का तो अभी तक कोई टैग नहीं बना, तो इस लोगों ने वही डिव रखा और आईडी क्या दी है, क्योंकि अभी पेज का कोई टैग ही नहीं बना। हाँ, एडर का बन चुका है। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैं नेम बार बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले हेडर लिखूंगा। देखो टैग मौजूद है, इसके अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम है, क्या है? उसको हम कहाँ लिखते थे? यूएल के अंदर, एलआई के अंदर मैं बोलता था कि ये क्या है? होम। तो ये सारे क्लिकेबल है ना, इससे पहले मैं क्या लिख देता हूँ? नेम, और इस सबको मैं नेम के अंदर बंद कर देता हूँ। तो अब ये बेटर अप्रोच है कोड को समझने के लिए, एसईओ के लिए, सेमेंटिक टैग्स को यूज करने के लिए। तो अगर नेम आप यूज कर रहे हो नेविगेशंस, तो आप नेम लगाओ। अगर आप आर्टिकल यूज कर रहे हो तो क्या लगाओ? इसी तरह आप क्या लगाओ? मैं फिर बता रहा हूं, इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि आपने यहां लिख दिया असाइड तो ये खुद ब खुद कहां चला जाएगा? साइड। इसका हर किस मतलब ये लेआउट हम बनाएंगे। हाँ, टैग वो वाली यूज करेंगे जो कि यहाँ पर मौजूद है जी, डिव की तरह ही है, लेकिन डिव को यूज नहीं करेंगे। अच्छा, डिव क्या है? एक डब्बा। क्या है? उस डब्बे के अंदर आप इनलाइन और लाइन को क्या कर सकते हो? एक जगह लिख सकते हो। तो आसानी थी, हम हर चीज को कहाँ रख रहे थे? एक डब्बे के अंदर रख रहे थे। भाई एक बॉक्स है मेरे पास, उसमें मल्टीपल चीजें मैं रख सकता हूँ। अगर एक खास शेप हो, मिसाल के तौर पर कोई जार है, बार है, या कुछ चीजें उसके अंदर स्पेसिफिक चीजें, मैं चाह रहा हूँ यार इसमें बार भी आ जाए, कुछ और चीज भी आ जाए, नहीं कर सकता। आप गिलास में कुछ और चीज तो नहीं रख सकते, लैपटॉप तो रख ही नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, एक कंटेनर मंगवाया। कंटेनर इज लाइक अ बॉक्स, उसके अंदर लैपटॉप भी रख दिए, गिलास भी रख दिए, सारी चीजें रख दी। तो हम अभी तक जुगाड़ कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? आप वो कह रहे हैं कि जहां जहां आपके पास स्पेसिफिक टेक्स्ट मौजूद है HTML5 में, वहां पर आप क्यों डिव यूज कर रहे हो? आप वो चीज यूज करो जो आपने आपको HTML5 में दे दी। तो HTML5 में देखिए ये बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हेडर, हेडर के अंदर क्या है? योकोस किचन, और किचन के अंदर नेम क्लासेस है। आप होम पे क्लिक कर सकते हैं, क्लास पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एंकर टैग लगाना पड़ेगा। लेकिन उन सबको किस में रैप किया इन्होंने, ताकि हमें पता लगे कि ये क्या है। अब फूटर ये है, तो इसके रिजल्ट, अगर रिजल्ट ही नहीं दिया, चलो इमेजिन कर लो कि इसके रिजल्ट कोई अच्छा ही होगा। हाँ, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम यूज करेंगे। लेकिन अभी जो बुक में अभी है इसको वाइंड अप करते हैं। असाइड आ गया। The aside element has two property depending on whether the inside article element or not. When the aside element is used as an article element, it should contain information that is related to article but not essential to its overall meaning. For example, a pull quote or glossary might be considered as an aside to the article. It relates to when the aside element is used outside the article एलिमेंट, इट एक्स इज द कंटेनर फॉर अ कंटेंट। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक डिव हो, क्या हो? एक डिव हो, आपने इस डिव के अंदर लिख दिया असाइड,
तो ये इसको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कि एक डिव होता है। क्या होता है? हाँ, अगर आपने किसी टैग के बाहर को यूज कर दिया, इसको स्पेसिफिक जगह पे यूज कर दिया सिर्फ असाइड, तो ये इसको आप ऐसे कंसीडर करेगा जैसे कि हमारा क्या होता है, असाइड होता है, साइड बार होता है, साइड बार, जैसे कि दिस इज साइड। अब मैं असाइड को अगर यहाँ यूज करूं तो ये इसको समझेगा लाइक ये, क्योंकि ये इसका अल्टरनेट है, इसका और इसका मतलब बिल्कुल सेम है। जैसे ट्रीट ये करेगा वैसे ही ट्रीट क्या करेगा। लेकिन बेटर अप्रोच करने के लिए, कुछ चीजों को लिखने के लिए, एसईओ के लिए हम ये यूज करते हैं। जो चीजें हमारे पास नहीं हो तो हम क्या करेंगे, अब अगर आपने इसको हेडर के अंदर यूज कर दिया तो ये इसको क्या समझेगा, डिव। अगर इसको आपने सबसे बाहर यूज कर दिया, बॉडी के अंदर और बाकी किसी टेक्स्ट के पेरेंट के बाहर, तो इसको ये क्या समझेगा कि ये क्या आ रहा है, एसाइड। इसका मतलब खुलासा ये सेक्शन भी है, द सेक्शन एलिमेंट ग्रुप रिलेटेड टू कंटेंट टुगेदर। एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल आर्टिकल्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल चीजों को कंडक्ट करने के लिए आपके पास एक क्या है, द सेक्शन एलिमेंट ग्रुप रिलेट इमेज टुगेदर, इट मे कंटेन सेवरल डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स। मल्टीपल आर्टिकल एक सेक्शन के अंदर हो सकते हैं। अल्टरनेटिवली इफ यू हैव अ पेज विद अ लॉन्ग आर्टिकल, अगर आपके पास बहुत बड़ा एक ही आर्टिकल है, द सेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू स्प्लिट द आर्टिकल। आप क्या करो, सेक्शन में क्या करो, इसको एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, आपने उसको तोड़ना है तो आप उसको सेक्शन में वाइज, सेक्शन वाइज क्या कर दो, इसको रख दो। द सेक्शन एलिमेंट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ रेपर फॉर द एंटायर पेज। ये नहीं हो सकता कि आप पेज की जगह क्या लगाओ, सेक्शन लगा दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक ये है, आप मैं कह रहा हूं कि ये जो पेज है ना, यहां से लेकर यहां तक ये पूरे एक सेक्शन है, ये क्या है, तो कह रहा है कि ये गलती मत कर देना, इसके अंदर नेम भी आता है, इसके अंदर हेडर भी होते हैं, साइड भी होता है, तो ये गलती नहीं करना आप लोगों ने। द सेक्शन एलिमेंट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ रेपर, रेपर मतलब पेरेंट, फॉर अ एंटायर पेज अनलेस द पेज ओनली कंटेन्स वन डिस्टिंक्ट पीस ऑफ। हाँ, अगर एक ही कंटेंट हो, इसके अंदर कोई नेम बार, कोई हेडर, कोई साइड नहीं हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर लो। इफ यू वांट अ कंटेनिंग एलिमेंट फॉर द एंटायर पेज, डेट जॉब इज स्टिल बेस्ट लेफ्ट टू डिव एलिमेंट। अगर आपने सारी चीजों को एक ही डब्बे में बंद करना है, तो वो एक हमारे पास जुगाड़ है, वो क्या है, डिव। डिव को मेरे ख्याल से फुल फॉर्म इसकी डिवाइडर ही हो सकता है। क्या हो सकता है, मे बी डिव फुल फॉर्म कुछ और ना आ जाए, डिवाइडर क्या हो सकता है। हाँ, वेब डेवलपमेंट में इसको क्या कहते हैं, जेनेरिक डिवीजन और सेक्शन ऑफ वेब पेज। बात समझ आ गई। किसी भी चीज को तोड़ देना जुगाड़ में, इसको हमें कहते हैं डिवाइडर। हेडिंग, हेडिंग ग्रुप। अच्छा, हेडिंग के लिए भी क्या है हमारे पास, अगर आपके पास हेडिंग में 2-3 2H 3H 4H हो, तो इसको आप सब में क्या कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूं, मेरे पास हेडिंग्स है, सिर्फ हेडिंग्स है, मैंने कहा H1, दिस इज H1, बॉडी के बाद लिख रहा हूं ना, देखो एक ही बच्चा सिर्फ उठे हुए, बाकी सारे मेरे ख्याल से खैर सुबह सुबह घटाए हुए, कुछ नहीं कर सकते। H2 आया, मैंने कहा दिस इज H2, H3 दिस इज H3। अब इन सबको ये बताना, यूजर को ये बताना कि मेरे पास मल्टीपल हेडिंग्स है एक ही जगह, इसको भी किसी अंदर रैप कर सकते हो, वो हमारे पास क्या हो सकता है। क्यों, नीचे रिसेप्शन वाले से पूछो, इसकी जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, रिसेप्शन वाले के पास पूछो, उन्होंने इजाजत दी थी तो चले जाओ, वेलकम, मेरी भी छुट्टी ले लेना। ये एज ग्रुप आ गया। अब क्या आ गया, ये एज ग्रुप मीन्स हेडिंग ग्रुप। अच्छा, इसके बिहेवियर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा, H1 H2O कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन सिर्फ किसके लिए, बेटर अप्रोच करने के लिए बस आप यूज कर सकते हो। फिग कैप्शन, ये फिगर क्या होता था, किसी को याद है, कहां पर, हाँ, जो पिक्चर आती थी ना उसके कैप्शन होता था, उसके लिए हम क्या यूज करते थे, फिग कैप्शन। यू ऑलरेडी मेट, कौन कौन जानते हैं इसको, मैं जानता हूं, मैं से मिल चुका हूं, इन्होंने भी कहा कि आप इसके साथ मिल चुके हैं बिल्कुल टॉप पे।
एलिमेंट इन चैप्टर नंबर 5 हमने ये पढ़ चुका था। व्हेन वी लुक्ड एट इमेज इट कैन बी यूज्ड टू कंटेन एनी कंटेंट दैट इज रेफरेंस फ्रॉम द मेन फ्लो ऑफ द आर्टिकल, नॉट जस्ट image. It is important to note that the article should still make sense if the content of the figure element were moved together part of the image or even to a different page altogether. अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ, वीडियो देख लेता हूँ। लास्ट क्लास में हमारी वीडियो खराब हो चुकी है, चल रही है कि नहीं? अभी कैसे पता लगेगा कि ये चल रही है? भाई जिंदा हो आप? परसों मेरी क्लास थी तो 16 मिनट की वीडियो चली है, उसमें मैं रिएक्ट पढ़ा रहा था, इंट्रोडक्शन बिल्कुल डिटेल से दे रहा था, तो 16 मिनट के बाद वो वीडियो स्टॉप हो गई खुद ब खुद। सेक्शन एलिमेंट आप क्या यूज कर सकते हो? इट मे सीम्स ट्राइंग टू फॉलो दिस न्यू एलिमेंट्स बाय, इसको न्यू कह रहे हैं, ये कह रहे न्यू एलिमेंट है, इसका तो हमने बेड़ा गर्क कर दिया इतनी जगह इस्तेमाल करके। ओपन गोइंग टू इट स्पेस हाउएवर द डिव एलिमेंट विल रिमेन इंपॉर्टेंट वे टू ग्रुप टुगेदर। हाँ वही बात है कि आप मिक्स अचार को एक साथ डब्बे में बंद कर सकते हो। भाई एक डिव एलिमेंट है, एक ब्लॉक है, एक इनलाइन ब्लॉक है, मैं चाह रहा हूं कि ये सारे एक ही किस में आ जाए, एक डब्बे में, तो आप डिवाइडर के अंदर रख दो। ये बात समझ आती है? किस किस को समझ आती है? नहीं आ रही? चलो मैं बता देता हूँ। भाई मेरे पास एक डिव है, अब ये डब्बा बन गया, मैं कहता हूं इसके अंदर H1 आ जाए, क्या आ जाए? अब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर स्पेन भी आ जाए, क्या हो जाए? अब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर BR भी आ जाए। ये सारे तो डिफरेंट बिहेवियर के ना, सारे सारे डिफरेंट बिहेवियर के। मैं कहता हूं कि इसके अंदर इमेज भी आ जाए, और इन सब की स्टाइलिंग, इन सब को अप्लाई करके एक डिव को मैं सेंटर भी कर दूं। अब इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट सेंटर थोड़ी हो सकते, हाँ एक डिव में बंद कर दो और उस डिव को घुमाते जाओ। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस हमने कहाँ देखी थी, अगर याद हो आपको? एक इमेज लगाई थी, बटन लगाया था, सेल लगाया था, फिर इसको सेंटर कर दिया था। क्या था वो जो कार्ड हमने बनाया था सेल वाली, वो डिस्काउंट ऑफर वाली, उसको हमने यहाँ पर रख दिया था। तो आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर आप ये सारी चीजों को रख सकते हो। देखिए इन्होंने क्या किया, रेपर नाम की आईडी क्लास वैल्यू दे दी, अब इसके अंदर हेडर भी रख दिया, नेम भी रख दिया, सेक्शन भी रख दिया, एसाइड भी रख दिया और फूडर भी रख दिया, और इन सबको रेपर में बंद कर दिया। लिंकिंग अराउंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को आपस में लिंक कर देना। ब्लॉक एलिमेंट को कैसे लिंक करेंगे? इसी डिव के जरिए। ये बात जो अभी मैंने थोड़ी देर बाद आपको बोली है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट्स है, जैसे कि ये पूरे एक डिव है। अब मैं चाह रहा हूं कि इस H1 के ऊपर क्लिक करें तो भी गूगल में जाए, अगर इस इमेज के ऊपर क्लिक करें, कहां है हमारी इमेज, मैं इसको उठाता हूं, सही है, एक चीज दिखाता हूं आपको, और आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा इसका, कि मैं इसको यहां पर उठा के यहां रख देता हूं। अगर मैंने सही कॉपी की हो, मैंने इसको यहां से उठाई, ये इमेज आ गया, ये H1 आ गया। H1 के अंदर मैं कह देता हूं दिस इज सेल, और यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा सेल लिख देता हूँ। साथ ही साथ मैं इस डिव के अंदर एक बटन भी लगा देता हूँ। ये मैं वो कार्ड बना रहा हूँ जो कि सेल में होता है। मैं कहता हूँ अप्लाई, या लिख देता हूँ बाय नाउ। अब मैं चाह रहा हूं कि जो भी यहां पर आए, यूजर जो भी यहां पर आए, ये बटन मुझे कहां रखना पड़ेगा स्टाइलिंग को फिलहाल के लिए? सही कह रहे हो। अब देखो ये एक बटन है, दिस इज सेल। अच्छा इसकी स्टाइलिंग वगैरह मैंने अभी नहीं की, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करें। यहां से लेकर यहां तक ये एक डिव है, यहां तक। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तब भी गूगल पे जाए, जब मैं H1 पे क्लिक करूं तब भी गूगल पे जाए, और जब मैं इस पे क्लिक करूं तब भी। तो इसको कहते हैं लिंकिंग। इसको क्या कहते हैं? किसी एक चीज को लिंक कर देना, लिंक कर दो सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को इसने क्या किया, सबको क्या रख दिया, href में। मैं भी इसको एक href में रख देता हूं। मैंने कहा कि यहां पर एक a आएगा, और इस a को मैंने कहां बंद कर देना है, यहां पर। अब इस a को मैं बोल देता हूं कि facebook.com हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सही है। अब क्या होगा,
कि जब मैं इस H1 पे क्लिक करता हूं तब भी फेसबुक पे जाएगा। अब इसका कलर क्या हो चुका है, इस पे क्लिक करता हूं तब भी कहा जाएगा। अगर इसको मैं बाकायदा कार्ड बनाता ना तो आप देखते हैं, इसको क्लिक करता हूं तो तब भी कहा जा रहा है, इवन के इमेज पे क्लिक कर रहा हूं तो तब भी कहा जा रहा है, सारे ब्लॉक लेवल है। इसका आपने कहां पे देखा होगा, देखिए वही मैं फॉर्म खोलता हूं, जैसे कि मैंने शूज लिखे थे, शूज 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 खजाने शूज, देखो खजाने पे चलते। अच्छा अब आप देखिए कि अगर कोई कार्ड आ जाए, देखिए ये भी लिंक हुआ है, ये क्या हुआ है भाइयों, क्या मतलब इस बात का कि ये पूरी इमेज किसी अंदर लिंक है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं ना तो ये तब भी इसकी डिटेल पे जाएगा, अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूं तो तब भी ये कहा जाएगा। अच्छा मैं एक और वेबसाइट खोल लेता हूं जिसके अंदर नीचे कैप्शन भी होगा। सही है भाई, सही है, थैंक यू। ये देखिए अब कभी भी H1 के ऊपर क्लिक तो नहीं कर सकते हम, तो क्या हो सकता है कि अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, अगर मैं इंस्पेक्ट करूं ना, ये देखो ये कार्ड है, गौर से देखे, बिल्कुल गौर से, ये एक डिव है, डिव के अंदर क्या है H1, ये क्या है पैराग्राफ। जैसे ही मैं इस पे होवर करता हूं तो ये जो पूरा कार्ड है ना, कहा अभी नहीं अभी आया था, ये जो पूरा कार्ड है, आ जाओ ना भाई, अभी आया था थोड़ी देर पहले। अच्छा ये डिनाई कर दो, अब आ जाओ। अभी आ रहा था थोड़ी देर पहले। यहाँ दिखा देता हूँ, चलो यहाँ तो नहीं आ रहा, अभी आया था। ये ये देखिए कार्डिंग के अंदर क्या है, टेम्पलेट, टेम्पलेट के अंदर क्या है इमेज, इमेज के अंदर इसके H1 पे हो सकते हैं पैराग्राफ भी, लेकिन सबसे टॉप पे देखे, सबसे फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पूरे ब्लॉक एलिमेंट्स को इसने किस में रखा हुआ है, एंकर टैग में। अब इसका फायदा क्या है, देखो मैं क्लिक करता हूँ H1 पे, H1 पे कभी क्लिक किया है हमने, नहीं किए। अब इसने रखा होगा स्टाइल में कि जब इसका डेकोरेशन क्या हो जाए, ए का डेकोरेशन क्या हो जाए, देखो डेकोरेशन क्या होता है कि जब मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी वेबसाइट पर, तो यहाँ देखिए ये नीचे इसकी लाइन है, क्या है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, मैं नीचे आया, मैंने कहा कि ए डेकोरेशन क्या हो जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो क्या हो जाएगा, ये गायब हो गया। अब इसके कलर भी मैं गायब कर सकता हूँ, जब विजिटेड हो जाए तो इसके क्या हो जाए, ब्लैक, ए विजिटेड कलर क्या हो जाए, ये क्या हो गया, हालांकि मैं विजिट कर चुका हूं। सेम चीज इन्होंने रखी हुई है, सेम चीज कि भाई कोई विजिट करे इसके ऊपर, अगर मैं इस H1 के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये तब भी कहां जाएगा, इस इमेज के ऊपर जाएगा। अब मैं वापिस आता हूं तो ये कलर इसका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसने क्या रखा होगा कि विजिटेड पे क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। तो यही चीज इसको कहते हैं लिंकिंग अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। बात समझ आ गई। हेल्पिंग ओल्डर ब्राउजर्स अंडरस्टैंड, कुछ चीजों को आप समझ लो जो कि पुराने ब्राउजर्स में थे। ओल्डर ब्राउजर्स दैट डू नॉट नो द न्यू HTML एलिमेंट्स विल ऑटोमेटिकली ट्रीट देम एज अ इनलाइन एलिमेंट्स। पहले ब्लॉक वाला चक्कर ही नहीं था, तो पुराने वाले मॉडल क्या कर रहे थे, इसको क्या समझ रहे थे कि ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट। Therefore to help an older browser you should include the line of CSS on the left। कितनी मुश्किल बात होती थी, which new element should be rendered as a block level elements। अगर आपने सबको बोला ना कि एक डिव है, इसके अंदर ब्लॉक भी है, इनलाइन भी है और सारी चीजें, आपने क्या करना होगा कि इस सब को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिव में कितनी ज्यादा चीजें,
मेरे पास इमेज भी है, स्पेन भी है, बीआर भी है। पुराने ब्राउजर में क्या होता था, इसको करते थे टारगेट, यहां पे आते थे, यहां पे इसको लिखते थे स्पेन, कोमा देते थे, फिर आते थे मेरे पास और क्या चीज है, बीआर में आता था कि मेरे पास क्या है, और ये सारी चीजें लिख के यहां पर इसको डिस्प्ले क्या कर देते थे, डिस्प्ले ब्लॉक, इसको क्या बोलते थे, डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये मुश्किल काम होता था। अब हमारे पास वो डीप वाली जो ऊपर हमने चीजें पढ़ी वो आसान हो गई। तो देखो इन लोगों ने भी क्या किया, हेडर लिखा, सेक्शन लिखा, फिर उसके बाद फूटर, एसाइड, नेम, आर्टिकल, फिगर, उन सब को टारगेट करके इसने क्या बोल दिया, तो अभी तो जरूरत ही नहीं है, एक डिप के अंदर सारी चीजें रख दो। बात समझ आती है। इन्होंने एग्जांपल दिए यहाँ पर, ये भी एक डिप हो सकता है, एक वेबसाइट है जिसके अंदर लिंक्स है, ये पूरे डिप हो सकता है, ये एसाइड है, एसाइड इसको कहते हैं, देखो पॉपुलर रिसाइट, HTML5, मेरे ख्याल से ये भी चैप्टर वाइंड अप हो चुका। अच्छा ये क्या है, अपने पास कॉपी पे नोट कर रहे, जो लोग बच्चे नोट कर रहे नोट कर ले, मैं जो चीजें बता रहा हूं। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को, किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, अगर आपने मास्टर होना है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ वेब डेवलपर, यू शुड नो सिस्टम डिजाइन। आप क्या समझ सकते हो, सिस्टम डिजाइन। व्हाट इज अ सिस्टम डिजाइन, एक पूरे सिस्टम होते हैं ना, सिस्टम, उसको क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। सिस्टम डिजाइन में स्ट्रक्चर से लेकर, प्रोटोटाइप से लेकर और डिप्लॉयमेंट तक, दिस इज कॉल्ड सिस्टम डिजाइन। फ्रॉम स्क्रैच, प्रोटोटाइप टू डिप्लॉयमेंट, दिस इज कॉल्ड सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एक आइडिया आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं, जो इस पे मैं काम भी कर रहा हूं, और कुछ टाइम काम कर लेता हूं, फिर टीम नहीं मिलती तो फिर छोड़ देता हूं, और मुश्किल है, मुश्किल नहीं है लेकिन बस करना, टाइम मिल जाए तो कर सकते हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाके आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाए तो इसको डेवलप करते हैं। इशू क्या है पाकिस्तान में, हमारे कराची में खास तौर पर सबसे बड़े इशू, आपको यहाँ आना और यहाँ से घर जाना, अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, सबसे बड़ा मुश्किल काम। अच्छा हमारे पास तो हल है, D1 जाते ना यहाँ से, N4 हो गया, D1 हो गया, मशरिक हो गया, जो लोकल बस के नाम है, ये तो जाते रहते, सही है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब मसला क्या है कि कोई लड़की, फीमेल, मेरी सिस्टर हो सकती है, आपकी कोई हो सकते हैं, वो अगर यूनिवर्सिटी जा रही है, वो अगर कॉलेज जा रहे हैं, उनको रोड पे 15-20 मिनट खड़ा होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, ताकि बस आ जाए। अब उनको पता ही नहीं कि बस कहाँ है। ये एक इशू है, ये क्या है, बहुत बड़ा इशू है कि हमें नहीं पता। अब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, जैसे मैं बाइकें बुक करता हूँ, ऐसे मुझे बस भी बुक करना चाहिए। अगर बुक ना भी करूँ, कम से कम मुझे मोबाइल में पता तो लगे कि मैं यहाँ एसी से उठ के बाहर कितना वेट करूँ, अगर बस यहाँ पे आ जाए तो मैं चला जा सकता हूँ। ये प्रोजेक्ट अगर किसने बना लिया, धूम मच जाएगी। बाइकें क्या है, बाइकें के पास कोई गाड़ी है, आपने कोई गाड़ी देखी है बाइकें की, नहीं देखी। आपने कोई ऑफिस देखे बाइकें का, नहीं देखा। अब जाके उन लोगों के ऑफिस बने, सिर्फ क्या है, आइडिया है उनके पास, क्या है, किसी ड्राइवर को किसी कस्टमर से क्या कर देना, किसी पैसेंजर से कनेक्ट कर देना। ये आइडिया मैं सोच रहा हूँ कि हम क्या करें, एक ऐसी वेबसाइट बनाए जो कि मोबाइल में भी हो और इसमें भी हो, क्या कहते हैं, वेब पे भी हो। आप यहाँ बैठे, D1 के अंदर कोई ट्रैकर लगाओ, आप यहाँ बैठो, आपको पता लग जाए कि D1 अभी यहाँ से इतना दूर है, आपके पास आ रहे हैं, एज ए लोकेशन के तौर पर, तो कितनी आसानी हो जाएगी। अब इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, स्टार्ट करें। अगर आप लोग, हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इसको, इसको अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं, ये तो स्टेक हो गए। इश्यूज क्या हो सकते हैं, हम कैसे बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। सबसे पहले जी, ट्रैकर्स चाहिए, और एक वेबसाइट चाहिए, 2 रूट चाहिए, हमें कौन से रूट पे कौन कौन से चाहिए, पूरा डेटा चाहिए। अच्छा ये सही है। अब आप लोगों ने सारी चीजें बोल दी,
इस सोच को कहते हैं सिस्टम डिजाइन। इस सोच को क्या कहते हैं, यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था। आप जब किसी पेन पॉइंट को पकड़ते हैं, किसी वेबसाइट को बनाने की कोशिश करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, आप सबसे पहले उसके सिस्टम डिजाइन बनाते हैं कि पीक पॉइंट क्या है, पेन पॉइंट क्या है, हम कहां तक जा सकते हैं। मैं एक जगह पर रुक गया था जब मैं ये बनाना स्टार्ट कर रहा था, तो ट्रेकर पे मैं रुक गया था। ट्रेकर एक कम से कम कराची में अगर मार्केट से आप लेने जाएंगे तो 7,000 रुपए की इसकी क्या है, इसकी प्राइस है। अब मसला ट्रेकर की नहीं है, बस वाले की है। ये इस पठानों को कौन बोलेगा कि इसको अपने पास रख दो, कैसे लगाने देंगे वो। कोई चिप चाहिए होगा, कोई चीज। अच्छा, मैं एक ने मुझे मशवरा दिया कि बैटरी में लगाओ, उसमें तो बैटरी नहीं होती, कभी कभार बैटरी सही नहीं होती, खराब हो जाती है। नहीं होती तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मसले करती है। आपने अक्सर देखा होगा बस कहाँ पे खड़े होते, कहीं भाई बैटरी खराब हो गई, तो उनके पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि बैटरी को लगाने के बाद हाँ यार इसमें ट्रेकर भी उसको भी सही करते, बोलेगा चढ़ो बड़ा, लगा के चला जाएगा, उसके बाद इतना टाइम थोड़ी होगा। तो ये सारे इश्यूज है। इस सब जी सॉकेट लगाते इसके लिए हमें गूगल से सॉकेट ले लेना पड़ता है, एपीआई लेनी पड़ती है गूगल की, जो कि पेड होती है। आप मंथली फीस देते हैं इसकी, क्या हर मंथली गूगल वालों को फीस देते हैं कि जब कोई यूजर आपके सर्वर पर आ जाए, सॉकेट इसको कहते हैं, जब इस पे क्लिक करे तो आप और बाइकिया की जो लोकेशन है वो क्या हो जाए, उस गूगल मैप से, जो कि गूगल मैप बनाया अंग्रेजों ने, वहां पर एक ग्रीन कलर के क्या आ जाता है, इसको कहते हैं सॉकेट। ये मंथली फीस होती है इसकी। बाइकिया लाखों करोड़ों अरबों रुपए फीस देता है, तभी तो हमसे चार्ज करता है वो, हमें सर्विस दे रहा है। ओएलएक्स क्या है, ओएलएक्स क्या करता है, कितने पैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, आप वो चीज दे रहे हो, वो बीच में क्या रख देता है, कमीशन। दराज क्या है, आप उसे चीज देते हो उसमें क्या रख देता है, वो आपसे नहीं देता, वो आपको बताता भी नहीं है कि मैंने आपसे इतने कमीशन ले लिया। जो सेलर होता है ना उससे ले लेता है, आपसे डिलीवरी चार्जेस लेता है, डिलीवरी इतनी नहीं होती लेकिन उन्होंने फिक्स प्राइस रखी होती, इसमें भी ले लेता है। तो आप जब एज ए डेवलपर आगे जाएंगे तो कोडिंग जरूरी नहीं है, इतना आइडियाज नहीं है। हमारे पास कितने डेवलपर निकल रहे हैं, सिलानी से कितने निकल रहे हैं हर महीने, कोई आइडियाज ही नहीं है। मैं पोलियो 3 में सेशन में गया था एक बार, उस बंदे ने ये आइडिया सिर्फ डिस्कस किया रूट का, इसको कहते हैं रूट राउटिंग का, बस राउटिंग, उसको 50,000 रुपए इनाम मिला। अच्छा, जब ये डिस्कस हो रहा था तो मेरे टीम में 3-4 लड़के थे और एक लड़की थी, तो मैंने इनको बताया कि भाई ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैंने इसके ऊपर काम करना भी स्टार्ट किया, ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कराची का, बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर काम करते हैं और आप देखेंगे हमें इसमें इनाम भी मिल सकता है। उन्होंने बोला नहीं ये तो पुराना हो चुका है ये हो। तो उन्होंने चैट जीपीटी से मशवरे लेने शुरू किए कि हमारा हैकाथॉन हो रहा है, फोलियो 3 में छोटा सा हैकाथॉन होता है 2 घंटे की। तो जैसे उन्होंने लिखा कि कराची के प्रॉब्लम्स क्या है, आप यकीन मानो दूसरे नंबर पे यही आया। एक नंबर पे गार्बेज का आया था, ये कचरे वाला, दूसरे नंबर पे यही आया। उसने बोला कि ट्रैफिक रूट का बहुत इशू है, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ तो फर्स्ट वही आया जो उन्होंने राउटिंग वाला बनाया था। अच्छा, फिर उनसे सवाल भी किए जजेस ने कि भाई आप इसको कैसे फॉलो करेंगे, उसने बोला हम इस पर ट्रैकर लगा देंगे, सारी चीजें कर देंगे, गूगल की एपीआई लगा देंगे, वो आपके आप जब इसमें लॉगिन करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, इससे पैसे कैसे कमाए, ये अल्लाह के लिए तो नहीं कर रहे ना, इसमें तो कुछ कमाना भी है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर फीचर्स डाल सकते हैं, ये फीचर्स कर लो, आपको एसएमएस आ जाए। एक फीचर है कि भाई अगर बस आने वाली है आपको क्या आ जाए, नोटिफिकेशन के D1 यहाँ पर पहुंच गई। सही है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है, मैसेज आ गई कि D1 यहाँ पर पहुंच गया। तो ये एक नया फीचर है, इसको मैं प्रो में रख के मैं ले सकता हूँ। कैनवा क्या करता है, ये भी यही कर रहा है। इन सब चीजों को कहते हैं, अपने पास नोट कर लो, इन सब को कहते हैं सास बेस्ड, सास सिस्टम एज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम। सही है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सिस्टम एज अ कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो सर्विस पे कर रहे हो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कैनवा। क्या है, कैनवा क्या कर रही है, आपसे पैसे ही तो ले रही है। कैनवा क्या करती है, वो भाई आपको सर्विस देती है, आप फ्री में सारी चीजें यूज कर लो। आप जब यूज करने के आदी हो जाते हैं फिर आपको क्या मिलते हैं, प्रो। वो 120, 150, 200 रुपए एक बंदे से लेती है और महीने उसको क्या मिल जाता है, प्रो। अब 8 अरब आबादी है, उसमें से भी अगर 125 कर ले तो हिसाब लगाओ।
मेरे एक दोस्त ने शादियाल वालों के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जो उसके अंदर सब सारा डेटा मौजूद होता है। अब उसको ये सॉफ्टवेयर पे क्या कर रहे होते, पैसे ले रहे होते, महीने महीने बाद उसके सर्विस। अच्छा, जब अगर उसको कोई इशू हो, उसको सही करने के उसके भी चार्जेस होते हैं। आप अगर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, उसमें एक मशीन लगी होती है जो कि विदाउट इंटरनेट काम करती है, लैपटॉप या कोई टेबलेट होता है। आप उस जैसे नागौरी में आप उसको बोलते हैं दूध, तो वो उसमें मशीन करता है, वो पीओएस से एक पर्ची निकलती है, वो आपको कहते हैं जाओ लाइन में खड़े हो जाओ। ये एक सॉफ्टवेयर मिलता है पीओएस के नाम से, छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये आपके पास। और फिर इसके महीने महीने बाद मेंटेनेंस चार्जेस होती है, 1200 रुपये महीना, 1300 रुपये महीना। जिसने आपके लिए बनाया है, इसको भी आप बना सकते हो। इसको कहते हैं पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल। ये भी डेस्कटॉप पे बनता है, जो कि कंप्लीट ऑफलाइन होता है। क्या होता है? तो सब बातें बताने का मकसद ये है कि आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो, आपको उसका सिस्टम डिजाइन क्या करना चाहिए। पहले जमाने में सिस्टम डिजाइन नहीं होता था। अगर होता तो इस बुक में लास्ट भी प्रोसेस एंड डिजाइन की जगह सिस्टम डिजाइन होता। ये सिस्टम डिजाइन अभी आया है। ये कब आया है? इसके बहुत सारे प्लेलिस्ट भी आपको मिल सकते हैं। सिस्टम डिजाइन कभी कभार आप अगर फारिग हो जाए, आप लोगों के पास तो काम नहीं है, बहुत मसरूफ होते हैं, मुझे पता है। ये बुक्स पढ़ते फिर प्रैक्टिस करते, तो घर में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जैसे ही 15 मिनट का टाइम मिल जाए, 20 मिनट का, आप सिस्टम डिजाइन को क्या कर ले, फॉलो कर ले। देखिए सिस्टम डिजाइन में है क्या क्या चीज है। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द सिस्टम डिजाइन, हाउ टू अप्रोच, मसले क्या है हमारे पास मुल्क में। जब ये सारी चीजें हो जाए तो परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, लेटेंसी क्या हो सकती है, अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है, ये सारी चीजें आपके पास है। बैकग्राउंड जॉब्स, ये सारे स्केड्यूल क्या हो सकता है, ये सारी चीजें। फ्रॉम स्क्रैच टू डिप्लॉयमेंट, ये देखो किस किस पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। आप ये क्यों यूज करोगे, आप इस एप्लीकेशन के अंदर HTML क्यों यूज करोगे, इसकी क्या जरूरत है। तो ये सिस्टम, अच्छा इसके यूट्यूब चैनल्स में भी बहुत सारे सिस्टम डिजाइन है। एक हितेश चौधरी और पीयूष ने, 2-3 बंदों ने अच्छे अच्छे सिस्टम डिजाइन की प्लेलिस्ट डाली हुई है, उसको भी देखें। तो आपको पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट असल में बनती कैसे। ये नहीं है कि आपने HTML हेडर बनाया, वेबसाइट बना दी तो बात खत्म। पेन पॉइंट्स पकड़ो और उसके ऊपर क्या बनाओ, वेबसाइट्स बनाओ। जो आपने बनाया था वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने वहां पर ये बनाया था, क्लीन गार्बेज के नाम से मैंने एक सिस्टम बनाया था कि हमारे कराची में आपको पता है कि आप जब भी आते हैं तो रोड पे क्या होता है, कचरा। अब आप KMC वाले को थोड़ी फोन करेंगे, वो तो 18 ग्रेड अफसर होते हैं, वो किसकी बात मानते हैं, आपको तो पता ही होता है। फिर पाकिस्तान है, फिर कराची है, माशाल्लाह से। तो सिस्टम तो हमारा है नहीं। तो हम क्या करते हैं, अच्छा चल चलने दो। हमारा क्या है, क्या इसको हमने एक ऐसे सिस्टम बनाया कि भाई आपको, आप अगर ऑफिस, घर से ऑफिस आ रहे हो और आपने कचरा देख लिया, आप उसकी क्या ले लो, पिक्चर। आप जैसे ही पिक्चर ले लो, उसको क्या कर दो, अपलोड कर दो। इसमें हमने लगाई जेमिनाई की एपीआई, गूगल की एपीआई लगाई है। ये अपलोड होने के बाद, जब ये अपलोड हो जाए तो आपको पता लग जाएगा कि ये कचरा कहाँ मौजूद है, इसकी लोकेशन क्या है। ये अपलोड किया, इस अपलोड को आप किसी सॉफ्टवेयर में या किसी कंप्लेन उसमें डाल दो कि भाई ये चीज है। इसमें ना आपकी डेटा जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि कराची में इस वक्त ये कचरा कहाँ मौजूद है। हाँ, उठाने वाले नहीं आ रहे वो अलग बात है, लेकिन आपको पता लग जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, मैं तो कचरा नहीं हूँ, खैर मुझे इसको हटाना पड़ेगा। अपलोड कर देता हूँ। अब मेरे पास कचरे की पिक्चर भी नहीं है। जी हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। एक मिनट ना, गार्बेज इन मलिर, मलिर की आएगी ना, देख देख लेते हैं शायद ये लोकेशन, माशाल्लाह। हाँ, एक मिनट देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। अब देखो, ये एक मैंने पेन पॉइंट पकड़ा और मैंने इसको वहां पर दे दिया। अब इसमें कुछ सवाल थे जिसके मेरे पास जवाब नहीं था, और वो भी कराची वाले। उसने बोला बेटा अगर ये हो गया, अगर आ गए कल पुलिस आकर घर पे आ गए, मैं खामोश हो गया। अब मैंने इसको डाला ये पिक्चर, मैंने कहा कि अपलोड। अगर ये अभी काम कर रहा हो, कुछ महीने पहले मैंने बनाया था, अब ये एनालाइज कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि ये कहाँ पर मौजूद है कचरा, फेल टू एनालाइज पीस आएगा। हाँ, जेमिनाई काम नहीं कर रही। तो ये क्या होता था, मैं जबानी बता देता हूँ, इसके अंदर लोकेशन में नीचे आ जाता था कि ये कचरा
कहाँ मौजूद है, और यहाँ पे एडमिन होता था जो ये सारी चीजों को देखता था। तो इस तरह के आप छोटे छोटे पेंट्स पॉइंट अपने पास क्या कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए भाई, सिस्टम डिजाइन होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मसले हैं, क्यों वेबसाइट बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टम डिजाइन। अब देखो इसमें सारी वो बातें होंगी जो मैंने आपको बता दी है। हाउ टू अप्रोच बिल्ड अ साइट, कैसे बनाए, क्या बनाए, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस एंड देयर। आप जब कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं आप मेक श्योर करें कि आप वेबसाइट क्यों बना रहे हैं और इसको कौन लोग देखेंगे, इसको कौन लोग देखेंगे, आप किस लिए बना रहे हैं। हाउ टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विजिटर्स वांट टू सी। ये जो मैंने राउटिंग वाला आपको मशवरा दिया है, आप ये बना सकते हो कि यूजर्स हमारे कौन हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के लोग हो सकते हैं, कॉलेज के लोग हो सकते हैं, और स्कूल के लोग हो सकते हैं, जॉब वाले हो सकते हैं। This section discuss a process that you can see creating a new website. How to understand the audience, how to organize information, design theory for presentation information। कोई डिजाइन होना चाहिए भाई। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी वेबसाइट में साइन अप जरूरी है तो आप क्या बताएंगे, ये भी इस सिस्टम डिजाइन का हिस्सा है। अगर मैं साइन अप कर रहा हूं, आप किसी वेबसाइट पर फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो आपसे क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है मैंने, ये भी सिस्टम डिजाइन का क्या है। क्या आपका फोन नंबर मुझे रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड है तो मैं बोलूंगा साइन अप के दौरान आप क्या कर दो, आप जब सैलानी का फॉर्म भरते हो तो कितने फील्ड्स आते हैं, तो इसमें कितने फील्ड्स आते हैं, आपकी सीआईसी होनी चाहिए, आपकी पिक्चर होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, सारी चीजें ए टू जेड। और अगर आप गलती से नादरा का फॉर्म भरे तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें तो 15 दिन लगते हैं फॉर्म फिल करने में, और जब लाइन पे लग जाओ 5 घंटे, उसके बाद बोलते इसमें तो वो कम है, जाओ फिर जाओ। वो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इतना डेटा गैदर करता है, इतना डेटा लेता है कि हमारी सोच है, क्योंकि उनको ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जब आप कोई वेबसाइट बनाए तो मेक श्योर करें कि आपको वेबसाइट में यूजर से लेनी क्या क्या चीज है। सही है। अब आप बेच रहे हो पापड़, उससे बोलो शनाख्ती कार्ड दे दो, शनाख्ती कार्ड के क्या पाएंगे, तो हमारा क्या कोई शनाख्ती कार्ड बना रहे हो। तो इसको कहते हैं सिस्टम डिजाइन, कि आपको क्या क्या करनी चाहिए। इसमें भी यही बोल रहा है कि आपने यूजर से क्या क्या चीजें लेनी है। डिजाइन टिप्स टू हेल्प यू क्रिएट मोर अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल साइट्स। भाई कोई वेबसाइट ऐसी होती है ना कि जैसे बाटा नहीं, वैसे कोई भी वेबसाइट हो, उसमें अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, उसके अंदर इतने नखरे होते हैं, वेबसाइट के अंदर इतने नखरे, हम उसको छोड़ ही देते हैं। अक्सर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ वेबसाइट्स की अगर आप लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्लोर करें, वो इतना तंग कर रहा है, इतना तंग करता है कि भाई ईमेल दे दो, आप लॉगिन हो जाओ, आप साइन अप हो जाओ, अब आपके पास जीमेल में क्या आएगा, एक कोड आएगा, उसको कर लो, उसको करने के बाद आप ये फॉर्म फिल कर दो, ये कर दो, बोले चलो यार इसको छोड़ देते हैं हम। तो आप इतने सिस्टम डिजाइन बनाए कि जो अप्रोच हो आपके पास वो कर ले। आगे जाके कहते हैं अच्छा ये सारी बुक खत्म हो गई, उसके आखिरी में ये बता रहे कि जो सारी चीजें आपने पढ़ी है इसको लगानी कैसे है, एक प्रॉपर वेबसाइट बनाने कैसे आप लोगों ने, तो ये सारी चीजें इसमें बता रहे हैं। हु इज द साइट फॉर, ये साइट है किसके लिए, आप जो वेबसाइट बना रहे हो क्या बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बच्चा पार्टी के लिए, उस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, रंग भरेंगे। एवरी वेबसाइट शुड बी डिजाइन फॉर द टारगेट ऑडियंस। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है ना, जैसे कि मैंने आपको बस राउटिंग का बताया या कुछ और चीजों का बताया, अगर आइडियाज नहीं है तो वेबसाइट बनाते जाओ कुछ भी नहीं होगा। आज के दौर में तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि अगर आप किसी कंपनी में भी जाते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ डेवलपर, तो आपका कोड नहीं देखते, आपका कोड कभी नहीं देखते, हाँ आपकी एबिलिटी देखते हैं, आपके एल्गोरिथम्स देखते हैं, आपका डीएसए देखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स देखते हैं, आप आपके पेन पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या आप क्या कर सकते हो। मेरे कल यहाँ पर जो इंटर्नशिप के लिए आते हैं सैलानी के, जैसे आप लोग इंशाल्लाह इंटर्नशिप करेंगे, जैसे आप लोग पास हो जाए तो अभी भी आज सुबह आप लोगों ने देखा होगा नीचे 40-50 बच्चे आ गए, ये वो बच्चे जिन्होंने अभी ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो उसको इंटर्नशिप मिलती है। उसमें से एक बच्चे को इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, तो वो चले गए, इंटरव्यू दे दी। अब सॉफ्टवेयर हाउस इतना बड़ा नहीं था, कंपनी में काम इतना नहीं था, लेकिन उसको बोला कि यार हम तो एमडीएन पे काम करते हैं, हम तो जो है ना सर्वर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो अगर इतना बड़ा मसला है तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे। अब ये क्या कर रहे हैं, उसकी सॉफ्ट स्किल्स चेक कर रहे हैं कि क्या आप बड़े मसले को हल कर सकते हो। तो उसने मुझे बताया कि यार मैंने उसको बताया हाँ देख लूंगा, तो वो
नहीं हो सकता। सिस्टम डिजाइनर है। फिल्म भी मेरा ख्याल से थी कि फिल्म नहीं थी बल्कि इंटरव्यू के लिए एक कंपनी के लिए सीईओ को देख रहे थे वो लोग, तो उनके लिए सूप रख दिया गया। क्या रखा? उसके आगे सूप रखा और साथ में नमक भी रख दिया और काली मिर्च वगैरह जो सूप है वो डालते रहते हैं। उस बंदे ने क्या किया, सूप को चखने से पहले उसमें नमक डाल दिया। उसको सीईओ के जॉब से क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों भाई? कह रहे यार इसने चीज चेक की नहीं है, सूप को चखा ही नहीं, इसमें नमक कम है ज्यादा है, मुझे कितनी चाहिए। ये हमारे कंपनी में आके ऐसे ऐसे फैसले करेगा जो बगैर जांच पड़ताल की ये फैसला कर देगा। कोई एक बंदा आया, उसको कोई इशू हुआ, उसको बोल दिया कि भाई आप ये कर लो, ना कोई इन्वेस्टिगेशन की, तो कुछ भी नहीं किया। तो ये सारी चीजें होती है सॉफ्ट स्किल्स, सारी चीजें सॉफ्ट स्किल्स होती है। तो आजकल भी यही चल रहा है कि भाई आपके ऊपर अगर कोई बर्डन आ जाए तो बर्दाश्त कर लोगे, आप कर लोगे, चैट जीपीटी भी है, सारी चीजें, ये चीज अगर आ जाए ये कर लोगे, ये चीज आ जाए, तो उस वक्त आपको सॉफ्ट स्किल सारी चीजें चाहिए। तो यही इसमें कह रहे हैं कि भाई अगर आपको ऑडियंस नहीं पता ना, फिर अगर आपको पीक पॉइंट नहीं पता या पेन पॉइंट नहीं पता या वीक पॉइंट नहीं पता, तो आप लगे रहो, कुछ भी नहीं होगा। नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ or for the site owner, it is therefore very important to understand who your target audience is। आप सिर्फ ये ना बोले कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये देखें कि सारे ऑडियंस हो कौन सकते हैं। टारगेट ऑडियंस इंडिविजुअल्स क्या क्या हो सकते हैं कि भाई आप जिसके लिए बना रहे हो उसकी एज मालूम कर लो। आप क्या मालूम करो, अगर छोटे बच्चे यूज कर रहे हैं वेबसाइट को तो आप इसको बिल्कुल क्लासिक ना रखें, उसको बच्चा पार्टी की तरह रखें, कलर्स वगैरह ज्यादा दे दे, सारी चीजें रखे। विल योर साइट अपील टू मोर वुमेन और मेन? व्हाट इज द मिक्स? मेन कितने हो सकते हैं, वुमेन कितने हो सकते हैं, दोनों का मिक्सचर कितना है, उस हिसाब से आप बनाए। विच कंट्री डू योर विजिटर्स लिव इन? कौन से विजिटर्स है आपके लिए? अगर मैं यहाँ पर बाटा पे आता हूँ तो यहाँ पर डोरा लिखा होगा तो इसकी तो वेबसाइट तबाह हो गई। अगर मैं बाटा की वेबसाइट बनाता हूँ, बहुत अच्छी बना रहा हूँ, और वो पाकिस्तान के लिए, और उसमें मैंने प्राइस की जगह डॉलर लिख दिया, तो क्या होगा? कोई भी नहीं लेगा, उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो ये भी बता रहे कि आप अपनी कंट्री देखो कहाँ के लिए बना रहे हो। डू दे लिव इन अर्बन और रूरल एरियाज? कहाँ पर, शहर में या गांव में रहते हैं, उस हिसाब से बनाओ। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ विजिटर्स? आप वेबसाइट बना रहे हैं, आप उसके अंदर जूते रख रहे हैं 45,000 के, जैसे कि लकीवन में पड़े होते हैं 38,000 41,000। उसमें मैं परसों गया था, वाशरूम की चप्पल 24,999 के थे, मैंने वीडियो भी बनाई थी उसकी, 24,999 के। हाँ वीडियो चल रही है, जबरदस्त, सही है। तो ये क्या है, अच्छा वो वेबसाइट है तो आपने बना ली 24,000 की, अब आप उसको बेच रहे हो सवात में, वो पहाड़ों के इलाकों पे, कौन लेगा? वेबसाइट बनाते जाओ पे, कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीजें समझ आ रही है या सिर्फ तफरी हो रही है? जब वेबसाइट बनाएंगे तो सारी चीजों को सिस्टम डिजाइन करके बनाएंगे। व्हाट इज देयर मैरिटल फैमिली? और क्या है, आप बच्चा पार्टी के छोटे छोटे बच्चों के क्या बेच रहे हैं, कपड़े, और एक ऐसी सोसाइटी वेबसाइट यूज करिए जिसकी कोई शादी नहीं हुई, तो क्या बोलेंगे वो क्या है? व्हाट इज देयर ऑक्यूपेशन? क्या है वो, गांव वाले देहात वाले क्या जॉब करते, क्या है? हाउ मेनी हावर्स डू दे वर्क पर वीक? कितने हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं? हाउ ओपन डू दे यूज द वेब? ये भी बहुत बड़ा मसला है, आजकल तो वेबसाइट कोई खोलते ही नहीं है। भाई आप अगर कोई शॉपिंग कर रहे हो, आप अगर दराज देख रहे हो, रात के 1 बज रहे या 12 बज रहे, आप मोबाइल चला रहे हो, आप किसी ने बोला मैसेज किया कि यार दराज पे क्या लगी हुई, सेल लगी हुई है, तो आप बोलते हो 1 मिनट, आप जाते हो पीसी खोलते हो, टंग पीसी खोल के मॉनिटर पे इंटरनेट लगा के दराज की वेबसाइट पे जाके ऐसे करते हो? नहीं, आप जाते हो सीधे मोबाइल पे। तो अगर आपके विजिटर्स मोबाइल वाले ज्यादा है तो आप उसको क्या बनाओ, मोबाइल एप्लीकेशन, नोट अ वेब। हाउ ऑफन डू दे यूज वेब? कितने यूज कर रहे हैं? अगर अक्सर वेब यूज करें तो आप फिर लैपटॉप वगैरह पे क्रोम के लिए बना दो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो मोबाइल के लिए तो आप फिर क्या बनाओ, मोबाइल एप्लीकेशन। व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस डू दे यूज टू एक्सेस द वेब? वो कौन से, अगर एक सोसाइटी है उसमें लैपटॉप ही लैपटॉप है, कोई हमारे पास स्क्रीन नहीं है, तो अब आप उसके रेजुलेशंस क्या रखेंगे, वो वाली जो कि लैपटॉप की होती है। टारगेट ऑडियंस कंपनीज, व्हाट इज द साइज ऑफ द कंपनी? अगर आप कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो बताइए उसकी साइज क्या है, वो साइज नहीं, चौड़ी लंबाई वाली नहीं,
उसके लोग कितने हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पीपल इन द कंपनी। सारे तो सीईओ नहीं होते ना भाई, तो मिडिल क्लास वाली चीजें बनाएंगे। विल विजिटर्स बी यूजिंग द साइट फॉर देमसेल्व्स और समवन एल्स। अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी में सारे मम्मी डैडी है, आप उसके लिए वेबसाइट बना रहे हो, तो क्या वो अपने लिए देख रहे हैं या किसी और गरीब के लिए देख रहे हैं। हो सकता है कि अगर कोई लोग शॉपिंग करते हैं, आप अक्सर देखोगे रमजान में लोग राशन बांटते हैं, तो वो उस वेबसाइट को देखेंगे जहां पर राशन की ऑफर लगी होती है, इम्तियाज हो गया, जो पैकेजेस देते हैं, सारी चीजें देते हैं, वहां नहीं जाएगा। जैसे कि लकी वन हो गया, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो गए, उसमें अगर एक गरीब को राशन नहीं दे तो उसका तो खाना खराब हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा, वो अमीर हो जाएगा। हाउ लार्ज इज द बजट दे कंट्रोल, वही बात आ गई, 24,999 के चप्पल आ गए। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है। इन्वेंट सम फिक्शनल विजिटर्स फ्रॉम योर टिपिकल टारगेट ऑडियंस, दे विल बिकम योर फ्रेंड्स, दे कैन बी इन्फ्लुएंस डिजाइन decisions from color palettes to level of detail in description। ये देखो, ये सारे कुछ एग्जांपल्स है, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है डेटा के लिए। आप देखिए इसको पढ़े क्या कह रही है। कुछ कंपनीज में लोग, एक का नाम क्या है, गोर्डन, जेंडर क्या है, एज इसकी 28 है, कहाँ रहता है, ये कोरंगी के थोड़ा सा आगे है ये। अच्छा क्या है, ये टीचर है, इसकी अब टीचर की इनकम इतनी, मैं जा रहा हूं, ये कौन से स्कूल में होगा सर, इसको मैं कॉल करता हूँ, पता करता हूँ। ये $62,000 एक टीचर, नहीं ये तो है नहीं, झूठ है ये। अच्छा ये कितनी, मतलब लैपटॉप हो गया या कोई भी हो गया वेब, ये कितने दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और मिसाल देते हैं, मोली फीमेल है, 47 इसकी क्या है, ये मेरे ख्याल से जमकलात के पीछे, या ऑक्यूपेशन ये क्या होती है, अटर्नी क्या होता है, ये लॉयर। ओ इसको छोड़ ही देते। अच्छा इसकी इनकम क्या है, 180, नहीं लॉयर की तो इनकम वो होती है, क्या कहते हैं, बगैर हिसाब किताब के। और ये कितने यूज कर रही है, आप देखिए, अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी हो ना, इसके लिए वो बना है। आप टीचर के लिए अच्छे अच्छे टी शर्ट्स रखे, बेल्ट रखे, पैंट रखे, सही है, शूज हो गए। आप शूज वो वाले नहीं जो फुटबॉल के होते हैं, वो वाले नहीं, वो वाले जो कि फॉर्मल होते हैं, क्लासिक होते हैं, ऐसी सारी चीजें। इफ यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट हाउ द साइट इज गोइंग टू बी यूज्ड और व्हाट इट्स प्रायोरिटीज शुड बी, क्या प्रायोरिटीज है उसकी, will be able to think back and ask yourself what would Gordon or Molly want in this situation। आपको पता है कि आप इस मोली को क्या चाहिए अभी इस सिचुएशन में, जिसकी 18,000 वो डेली वेब यूज कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट कोई वेबसाइट यूज कर रही हो, कोई सारी चीजें इनको रिक्वायरमेंट हो, तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। वाई पीपल विजिट योर वेबसाइट, भाई क्यों भी विजिट करें, मैं बाटा का क्यों करूँ विजिट, सवाल है ना। मैं आपसे पूछता हूँ, जाओ आप इंडोर की वेबसाइट पे जाओ, आपको वहां शूज मिलते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, चेज वैल्यू में भी मिलता है, बाटा में भी मिलता है, या अर्बन सोल पे सेल लगी हुई है, या शपीस पे सोल लगी हुई है, मैं वहां चले जाता हूँ, हो सकता है ना। अच्छा सारी चीजें छोड़ के बोर्ड ऑफिस में लगी होती है शूज, रेडियो पे बैठी हाउस में होती है, मैं वहां क्यों जाऊँ, वो इम्पोर्टेड शूज होते हैं। तो यही सवाल है कि भाई आपकी वेबसाइट को विजिट क्यों करें, क्या इंपॉर्टेंट है। नाउ डेट यू नो who your visitors are, you need to consider why they are coming, क्यों आए आपके वेबसाइट पर। कुछ चीजें होती है की मोटिवेशंस, आर दे लुकिंग फॉर जनरल एंटरटेनमेंट और डू दे नीड टू अचीव अ स्पेसिफिक, आपकी वेबसाइट बेसिक तफरीह करने आ रहे हैं या कुछ चीज खरीदने आ रहे हैं। इफ देयर इज अ स्पेसिफिक गोल, इज इट अ पर्सन और प्रोफेशनल वन, कोई प्रोफेशनल बंदा आ रहा है या वैसे ही कर रहे हैं। डू दे सी स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस एक्टिविटी और एसेंशियल और लग्जरी, क्या स्पेसिफिक चीजों पे आते हैं, जैसे कि मैं खुद अगर चेज वैल्यू पे जाता हूं तो मैं जैसे ही चेज वैल्यू की वेबसाइट खोलता हूं सबसे पहले मेन पे क्लिक करता हूं, मेन पे क्लिक करके पोलो शर्ट देखता हूं, टी शर्ट देखता हूं, शूज देखता हूं, सही है, उसमें स्नेकर्स हो गए, उसमें पैंट हो गई, ये सारी चीजें देखता हूं। ऐसा मेन, फीमेल होगी तो वो फीमेल पे जाएगी, सारी चीजें। तो ये कह रहे हैं कि आप वो लग्जरी चीजें देखती है या देखता है या क्या करता है, ऐसी जनरल चीजें देखते हैं।
स्पेसिफिक गोल्स, अब वो स्पेसिफिक गोल जो आपने वेबसाइट में आपने क्या करनी है, रखनी है। डू दे वांट जनरल इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो चीज वैल्यू में थोड़ी होती है, वो तो कहीं और होगी। रिसर्च सच इज बैकग्राउंड और अ टॉपिक कंपनी और आर दे ऑफन समथिंग स्पेसिफिक सच इज पार्टिकुलर फैक्ट और इंफॉर्मेशन, आर दे ऑलरेडी फेमिलियर विद द सर्विस और प्रोडक्ट। अच्छा, अब इससे पहले अभी जो ये बूट कैम्प हमारा खत्म हुआ ना नया वाला, उसमें मैंने एक आइडिया दिया था। अब मेरे पास व्हाट्सएप पे मैं आपको अगली क्लास में दिखा दूंगा। आप देखिए, अगर कोई क्लास 9 का हो या क्लास 10 का हो या सिन बोर्ड का कोई भी बच्चा हो, अगर वो किसी क्वेश्चन उसको देखना हो या कोई बुक देखना हो, कोई वेबसाइट नहीं है। कोई एक नाम बताए मुझे जिसमें सारे मटेरियल्स हो। एक ऐसी वेबसाइट जिसमें मास्टर वाला बंदा भी जाए, ग्रेजुएशन वाला भी जाए, इंटर वाला भी जाए, मैट्रिक और नैन वाले भी जाए, और सारे मटेरियल उनको मिल जाए। सोल पेपर हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है। नहीं है वेबसाइट, नहीं है ना? है कोई नाम बता सकता है? तो मैंने उनको मशवरा दिया था कि आप जाओ और वहां पे सर्च कर लो। अच्छा, इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं? आप इसके ऊपर फीचर्स लगाओ, हम आपको रिजल्ट की अपडेट देंगे, आप उसके अंदर अपने CNIC डाल के ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें नीड है। ये सारी चीजें क्या है? उस वेबसाइट का नाम है एजुकेशन हब। एजुकेशन अभी लाइव नहीं हो चुका, मतलब बच्चे उस पर काम कर रहे थे। आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। तो इसी के लिए कह रहे हैं कि स्पेसिफिक गोल हो ना, स्पेसिफिक गोल, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। पेन पॉइंट पकड़ो, कराची में या कहीं पर भी मसले क्या है, उस मसले को हल करो। सबसे बड़ा सक्सेसफुल डेवलपमेंट IT की फील्ड में वो है जो आपका मसला सोल्व करे। बात खत्म। Are they already familiar with the services or product that you are offer or do they need to introduce it? कोई आप शूज बेचे तो शूज की तो 5,000 वेबसाइट और भी है, या वो नहीं जो कि स्पेसिफिक हो। Are they looking for time sensitive information such as the latest news or update on a particular topic? Do they want to discover product services to help? ये सारी चीजें आप कर सकते हो। Do they need to contact you? अच्छा, आपकी वेबसाइट पर अगर कोई बंदा आ गया तो क्या लाजमी है को आपके रब्ता करे आपसे? वो हम इधर वहां व्हाट्सएप का बटन भी लगा सकते हैं कि कॉन्टेक्ट मी। और माइट दे नीड ईमेल और टेलीफोन। अब देखो ये वो बातें आ गई कि आप यूजर से क्या क्या चीजें लेना चाह रहे हैं। अगर ईमेल की रिक्वायर्ड है तो ईमेल कर दो, टेलीफोन की रिक्वायर्ड है तो टेलीफोन कर दो। व्हाट योर विजिटर्स आर टाइपिंग टू अचीव, ये मेरा ख्याल ट्राइंग टू अचीव, ये मेरे ख्याल से आप लोग भी पढ़ लेंगे और फिर मुझे इसका हवाला दे देंगे कि हम अपनी सिस्टम डिजाइन को कैसे बना सकते हैं। अभी हम चलते, कुछ नई चीजें इसमें है कि देखिए, ये एक फॉर एग्जांपल एक मेरी वेबसाइट है जो कि मेन क्या है, होम पेज। इसके बाद क्या है, अबाउट, आर्टिकल, विजिट, शॉप। और अगर आपने सबसे पहले कॉन्टैक्ट लिख दिया तो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते सबसे पहले डैशबोर्ड दिखता है, सबसे पहले मेन पिक्चर जो चीज आपको चाहिए। तो आर्किटेक्चर ये होना चाहिए। पहले अबाउट पे जाओ, देखो पहले तो होम पे आओ। आप होम में इंटरेस्टेड हो गए, आपने सारी चीजें देख ली, आपको आप उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, अबाउट पे। अबाउट पे आपने कुछ चीजें देखी, आप उसके आर्टिकल में जाओ, फिर आप उसकी विजिट में जाओ, हमारे लोकेशन कहाँ कहाँ है, बेकरी हो सकती है, जो भी चीजें हो सकती है, ओपनिंग टाइमिंग, टिकट। शॉप पे आ जाओ, क्या क्या चीजें हम बेच रहे हैं, डबल रोटी हो सकती है, केक हो सकते हैं, सारी चीजें। अब उससे आप आखिरी में क्या करो, तो ये फ्लो हो सकता है, ये पूरा फ्लो हमारे वेबसाइट का हो सकता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ग्राफिक डिजाइनर वाले कौन कौन है, ग्राफिक डिजाइनर्स। वायर फ्रेम क्या होती है, वायर फ्रेम किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना हो ना, उसके सबसे पहले क्या बनता है, वायर फ्रेम। अब वायर फ्रेम इज अ सिंपल स्केच ऑफ द की स्केलेटन बोल सकते हैं आप क्या कह सकते हैं, वेबसाइट का एक ढांचा जो इंफॉर्मेशन लेती है, गो टू ईच पेज ऑफ अ साइट, जैसे प्रोटोटाइप बनती है। एग्जांपल वायर फ्रेम, ये वायर फ्रेम है भाई। मेरी वेबसाइट का हेडर हो सकता है, मेन लोगो हो सकती है, एक सेक्शन हो सकता है, दिस इज कॉल्ड वायर फ्रेम। ये जो लाइन है ना, लाइंस, इसको कहते हैं वायर फ्रेम। जब इसके अंदर कलर आ जाए, जब इसके ऊपर क्लिक करके किसी और पेज पे चले जाए और अभी डेवलपमेंट नहीं हुई, उसको कहते हैं प्रोटोटाइप। इसको क्या कहते हैं, गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस यूजिंग डिजाइन। क्या क्या चीजें हो सकती है, मेन चीज कंटेंट हो सकता है, प्रायोरिटीज हो सकती है, और ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जैसे कि कंपनीज वगैरह। देखिए ये एक प्रोटोटाइप है, बहुत जबरदस्त है। वेबसाइट का बेस्ट वेबसाइट हमारे पास ये हो सकता है। एक मिसाल दी इन्होंने, एक सिंगल पेज के अंदर सारी चीजें रख दी। आप देखिए बहुत गौर से देखिए, ये क्या है,
प्राइसिंग, आप इन्होंने ये चीज देखी, इसको पसंद आ गई तो ये डायरेक्ट कहाँ जा सकता है। मैंने शुरू में आपसे कहा ना कि आप कुछ वेबसाइट्स कुछ जब चलाते हैं ना तो आप दिमाग आपका पागल हो जाता है कि भाई ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा होता कहाँ क्लिक करूँ, प्राइस कहाँ आएंगे, ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। फीचर्स, प्राइसिंग, कस्टमर्स, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर आप साइन अप और लॉगिन करें तो साइट पे हो, आप इन्होंने बहुत बड़ा बैनर लगा है, साथ में इन्होंने टेक्स्ट लिखा है, दो बटन आ गए, ट्राई टू फ्री। अच्छा, हम क्या 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 हमारे पास चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ रखी है। क्रिएट एंड सेंड ब्यूटीफुल इमेज, और यहाँ पे एक डायरेक्ट का लिंक लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो वेबसाइट की एक वायर फ्रेम देखो, प्रोटोटाइप कितनी बेहतरीन है ये देखें। इमेजेस क्रिएट अ हाई विजुअल कंट्रास्ट इन ओपन अट्रैक्ट द आई फर्स्ट। आप जब इसको देखेंगे तो क्या हो सकता है भाई, जब मैं इस वेबसाइट पे आया मैंने इस बंदे को देखा, ये तो नहीं बोल सकता ना यार कि यहाँ पे माल्टे बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है। तुम्हारा दोस्त है क्यों, हो सकता है, नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है, हो सकता है दोस्त, लेकिन अच्छी बात नहीं है। ये आप गो टू पिक्चर्स आप लगा सकते हैं वेबसाइट पे। ग्रुपिंग एंड सिमिलरिटी, प्रोक्सिमिटी, क्लोजर्स, कंटिन्यू, इसको हम क्लोजर्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जब आप पिक्चर लगाते हैं ना, आप अक्सर कहते हैं, आपने अक्सर देखा हो कि यहाँ पे क्लिक करते हैं वो मूव हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्लोजर्स में भी कर सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे और जो जो अट्रैक्टेबल हो। बुक रिव्यू, हमने जो इस बुक में सारी चीजें पढ़ी नहीं, ये एक पिक्चर है जो इस बुक की रिव्यू है, रिव्यू में सारी चीजें आ सकती है। डिजाइनिंग, नेविगेशंस, कंसाइज हो, मस्ट बी, आप अगर कुछ लिंक्स दे रहे हो ना वो बिल्कुल वाजे हो, वो क्या हो, आपकी जो वेबसाइट के लिंक्स हो ना, हेडर लिंक्स वगैरह, ये सारे में असाइनमेंट में लूंगी, ये सारी चीजें अभी बातें कर रहे हो, ये सारे क्या हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं जा रहा हूँ अबाउट पे, अब अबाउट का बटन ही नहीं मिल रहा, लिंक ही नहीं मिल रहा, कहाँ जाऊँ। तो ये देखिए ये कुछ इश्यूज है, आप देखिए ये कितना बुरा लग रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, गलती से ऊपर चला गया बटन, तो मैं गैलरी पे क्लिक कर लूंगा, और जब सही वाली हो, कंसाइज हो, रीडेबल हो और क्लियर हो, तो हमारे पास कैसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है। बात समझ आ गई। अच्छा, कंटेंट इंटरेक्टिव मजीद अच्छा कर सकते हो, जिस पे आपने क्लिक किया हो ना, फॉर एग्जांपल मैं अभी कहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मुझे ऊपर वाले में पता ही नहीं लग रहा कि मैं कौन से पेज में मौजूद हूँ, तो मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने इसके अंदर कोई स्टाइलिंग कर दी, आपने क्या कर दी, एक्टिव करके आपने क्या कर दी, इसकी क्लास दे दी। जब एक्टिव हो तो इसके क्लास क्या हो जाए, मतलब क्लास के अंदर बेजी हो सकती है, ओरेंज हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, ये आखिरी है मेरे ख्याल से, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी बातें आ गई कि ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई है ये किसके लिए हो सकती है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये क्या है, और इसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी है और बहुत सारे कोर्स भी बेच रहे लोग, तो उसके अंदर ये सारी चीजें, द बेसिक, ऑन पेज, ऑफ पेज टेक्निक्स, ये सारी चीजें आप लोग पढ़े, फिर मुझे बताएं कि एसईओ कैसे करें। ऑन पेज एसईओ, in every page or website there are several key to place where keywords the words place might serve on define your site can appear in order to improve findability। सबसे पहले आपका टाइटल कैसे होना चाहिए, यूआरएल कैसे होना चाहिए, आपका पेज कैसे होना चाहिए, पैराग्राफ कैसे होना चाहिए, आप कौन से टैग को यूज कर रहे हो। देखो इन्होंने बोला है पेज टाइटल, यूआरएल, हेडिंग्स, तो ये सारे चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपकी एसईओ क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। हाउ टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, हाउ मेनी पीपल आर कमिंग टू योर वेबसाइट, डैशबोर्ड बना लो पूरा सा। आप देखो इसमें ये वाला पेज एक्टिव है, ये वाला पेज एक्टिव है, तो इन्होंने इस पे क्या लिखा है, ये इन्होंने व्हाइट कर दिया। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला व्हाइट हो जाएगा, इट मीन्स कि ये एक्टिव है। बस इसके अंदर और कुछ नहीं है।
इंडेक्स। अच्छा, हम अब हमारे पास क्या है, सीएसएस वेरिएबल हो गए, एनिमेशंस बाकी है, क्या बाकी है, मीडिया क्वेरीज, फ्लैग बॉक्स, ग्रिड, ये तीनों तो हम एक ही मर्तबा पढ़ लेंगे एक टॉपिक के अंदर। फॉन्ट ऑसम हमने पढ़ लिया था, फॉन्ट ऑसम पढ़ा, वो गूगल फॉन्ट था ना। बूटस्ट्रैप बाकी है, नेटलिफाई की होस्टिंग बाकी है, और बस ये कुछ चीजें बाकी है। मे भी के 2 हफ्ते लग सकते हैं इसमें। तो फिर हमारी इंशाल्लाह क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी हमारी नहीं, कुछ बच्चों की। फिर उसमें से हैकाथॉन होगा, उसमें से यहाँ पर 30 35 या 25 बच्चे बच जाएंगे। तो फिर हम इंशाल्लाह क्या स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे कम से कम 5 से 6 महीने चलेगी ये। जैसे ये 5 से 6 महीने खत्म हो जाए तो 1 महीने की ये मार है, रिएक्ट हो गया, और 1 2 महीने की बैकएंड है, हमारा प्रोग्रेस क्या हो जाएगा। हाँ, ये सारे खत्म ना बोले, जिनका भी सीएसएस टॉपिक मॉड्यूल तो पास हो जाएगा, वो जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। अब अगर आपको कोई सवाल नहीं है, और अगर है भी तो आप चले जाए। अल्लाह हाफिज़।